श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवते श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंग सिंधो सलिलम शलीलम यह शोक बहनी जनकात्म जाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जोग। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि
बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को बा, ओ जन्म जन्म मोह दीजियो श्री युगल चरण को, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे प्रेम भाव से हाथों को ऊपर करके ताली बजाते हुए मस्ती में, गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्याम राधे 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 बांदुलारी राधे राधे मोहन की प्यारी राधे राधे संतों को प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे श्याम राधे थोड़ा इको कम करी थोड़ा बेस भी कम करी राधे जय श्री राधे श्याम राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री समलंकृत परमपु श्री सदगुरुदेव भगवान श्री राधा गोविंद भगवान श्रीमद देवी भागवत महापुराण आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा इन सभी आप सभी के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए राधे मानव जीवन का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ शारदीय नवरात्रा वर्ष 2025 के पावन पुनीत अवसर पर मंडावली के इस पार्क में मां भगवती जगदम्बा के परम सानिध्य में उनके समक्ष बैठकर श्री भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का अवगाहन करने का परम सौभाग्य हम आप सभी रस रसिक श्रोता बंधुओं को प्राप्त हो रहा है। हम सभी बड़भागी हैं क्योंकि जब जन्म जन्मांतर के सुकृत उत्पन्न होते हैं तभी सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर अपितु कल्प कल्पांतर के पुण्य सुकृत जब उत्पन्न होते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर, जब से हमारी सृष्टि हुई तब से अब तक सभी जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तभी जीवन में सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन नाम रूप लीला धाम, संसार के चार ही परम सत्य हैं, नाम भगवन रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, यह चार ही सत्य है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यदि आप साधन चाहते हो अर्थात भक्ति चाहते हो तो मानव शरीर आवश्यक है कि कुत्ते भक्ति नहीं कर पाएंगे, बिरले ही होंगे, गधे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कोई 1% ऐसा निकल जाए, ऐसा संभव नहीं है कि कहीं लिखा हो बड़े भाग कुत्ता तन पावा, सुबह शाम एसी गाड़ी में टहल लगावा, ऐसा तो नहीं है। आजकल एसी में बैठ करके कुत्ते भी टहलते हैं। मॉर्निंग वॉक पर लोग कुत्ते को भी टहलाने के लिए निकलते हैं डोरी लगा करके। ऐसे जीवों को नरक में जाना पड़ता है, कुत्ते घुमाएंगे नरक जाएंगे। भारतीय संस्कृति में शास्त्र में कुत्ते को खिलाना बड़ा पुण्य माना गया है, लेकिन उसके गले में पट्टा बांध के उसको घर में रखें तो देवता और पितर सभी उस घर का त्याग कर देते हैं, ऐसा लिखा है। तो साधन धाम, यदि भगवान के धाम की प्राप्ति करना है तो मानव शरीर चाहिए।
मंदिर जाना है, हवन करना है, पूजा करनी है, तीर्थाटन करना है, संतों की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है, देवता पितर को संतुष्ट करना है, देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण से मुक्त होना है, तो मानव शरीर परमावश्यक है। मानव शरीर के बिना ये सब संभव नहीं है। पाई न जही परलोक सवारा। यार यह सारा संसार एग्जाम सेंटर है, हम लोग परीक्षा देने के लिए आए। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये हमारा परमानेंट धाम नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हम लोग एग्जाम सेंटर पर आए। जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, उसके अनुसार डिग्री मिल जाती है। और ये डिग्री वहां काम देगी जहां से हम लोग तिरस्कृत हुए हैं, बहिष्कृत हुए हैं, भगाए गए हैं। क्योंकि हमने सही नहीं किया तो हमको भगा दिया गया अपने घर से। अब हमें पुनः उस धाम की प्राप्ति करनी है, परम धाम की प्राप्ति करनी है, तो सत्कर्म करना पड़ेगा, सही काम करना पड़ेगा। क्योंकि कब हुक करी करुणा नर देही। जब रघुनाथ जी को बहुत दया लगती है, बहुत दया आती है, बहुत करुणा करते हैं, तब मानव शरीर प्रदान करते हैं। क्या शरीर? मानव शरीर प्रदान करते हैं। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो भगवान की कृपा हो गई, मानव शरीर मिल गया। तो अब उनकी भक्ति कैसे करनी है? भागवत जी में कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भक्ति कैसे होनी चाहिए? तो अहेतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसिद्धति। अप्रतिहता, अहेतुक्य प्रतिहता माने निर्बाधित होनी चाहिए, जिसमें बाधा ना हो। लॉन्ग प्रोसेस, डेली बाय डेली। ये नहीं कि आज कर लिए तो अगले बरस करेंगे। आज आपने खाना खाया, आज आपने ब्रश किया, अगर आपको बांध के रख दे कि 10 दिन ब्रश नहीं कर सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, तो क्या दशा होगी? तो रोज रोज करना पड़ता है, घर को रोज साफ करना पड़ता है। अभी हम अपने घर में दरभंगा में 1 महीने से घर में नहीं है, जाएंगे तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? और जबकि एकदम सारा लॉक करके आए हैं, बंद करके आए हैं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन जब घर खोलेंगे तो सबसे बहुत अधिक गंदगी घर में ही होगी। गेट लगा है, खिड़की लगी है, कहां से आ गया गंदगी? तो छोटा सा भी छेद कहीं हो तो गंदगी फैल जाती है। और इसमें तो 9 छेद है मानव शरीर में। कितने छेद हैं? 9 छिद्र हैं, 9 द्वार है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, 6 हो गया। मल द्वार और मूत्र द्वार मिला के हो गया 9 द्वार। इसमें किसी में एक में भी महाराज फाटक नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि ताला मार दिया जाए। मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। अब सोचिए कितनी गंदगी प्रवेश करती है इसमें। उस गंदगी का सफाया कैसे होगा? तो कहते हैं भक्ति से। लेकिन कैसी भक्ति से? भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? तो अहेतुक्य, इसमें हेतु नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा करोगे, भगवान ऐसा दोगे, ये काम कर दोगे तब मैं आपका भजन करूंगा। ये भक्ति नहीं है, ये सौदा है, सट्टाबाजी है, व्यापार है। हम लोग ऐसी ही भक्ति करते हैं। कुछ चाहिए तो दीप जलाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जलाएंगे। कुछ देंगे तो फूल चढ़ाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग मन्नत पहले मांग लेते हैं, माता जी ऐसा कर दो तो हम भी ऐसा कर देंगे। क्या? खोइच भरेंगे, मार्किन कपड़ा लपेट के बांध के दे देंगे। लाल लाल टुकड़ा लाएंगे, देखिए पड़ा हुआ है। अब मन्नत क्या है? फ्लैट हो जाए, बच्चे हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। अब बदले में माँ को क्या मिला? एक सूखी हुई नारियल। बड़ी भूखी है, नारियल नहीं मिलता है उनको, चावल नहीं मिलता, सिंदूर का अभाव है। और चूड़ी कौन सा? लहठी, जो कोई ना पहने। हम जब पहनेंगे तो उस पर पति का नाम लिखाएंगे, चमक धमक वाला लेंगे। लेकिन मां भगवती के लिए क्या लेंगे? तो सबसे सस्ता जो लहठी चूड़ी मिल जाए, जाके खरीद ले।
क्या इससे कल्याण होने वाला है? अब सोचिए, विचार करिए, विधि है, व्यवहार है। खुद पहनेंगे 10,000 का सिल्क, और यदि भगवती को देना होगा तो 250 रुपया वाला साड़ी चढ़ा देंगे जाकर। तो क्या लगता है इससे कल्याण होगा? ना अर्पण करो भाई। गांव घर में सिस्टम होता है, पर्ची लोग कटवा लेते हैं कि हम जो चढ़ाए हैं हमें वो वापस चाहिए। अच्छा, जिसको वापस लेना होता है वो अच्छा साड़ी चढ़ाता है, और जिसको छोड़ना होता है हर एक माल 75% जाकर ई जीव के कल्याण करना है। जैसे हमरा कहो, जकर एहन स्वभाव छे, जकर एहन सोच छे, जकर एहन आचरण छे, ओकर कल्याण करना है। जैसे हमरा कहो, हमने मन्नत मांगी कि बेटा हो जाए, तो किसी महात्मा ने कहा संतान गोपाल का मंत्र जप करो, 1000 तुलसी चढ़ाओ भगवान के ऊपर। अच्छा, अब ईमानदारी से हम आपसे पूछते हैं कि जब बेटा हो जाए तब वो काम करते हैं, फिर कब तक करते हैं? जब तक बेटा ना हो जाए तो क्या उस दिन के बाद उतनी श्रद्धा रहती है भगवान के प्रति? फिर तो लल्ला खिलाएंगे, छुट्टी का है। और फिर यदि लल्ला उपद्रवी हो गया तो फिर पहुंचेंगे। कैसा लल्ला दे दिया, गड़बड़। ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि जिसमें कोई बाधा ना हो, अवरोध ना हो, रोज हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हर्ष हो, विस्मय हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, जिसमें कोई अवरोध ना हो, उस जिसमें कुछ मांगना ना पड़े। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब बिना मांगे ही सब कुछ। अरे महाराज, जिसने मानव शरीर दे दिया, जिसने मानव शरीर दे दिया, वो सब कुछ दे देगा। क्योंकि मानव शरीर ही सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक मानव शरीर की प्राप्ति होती ही नहीं है। 2 अरब 98 करोड़ जन्मों के पश्चात मानव शरीर की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद मानव शरीर की प्राप्ति होती। तो जिसने मानव शरीर दिया वही सब कुछ देगा। हमारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, भक्ति करना, कुछ मांगना नहीं। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहि किए मनमीन। आप केवल शरण में आ जाओ। विभीषण जी शरण में आगे, कुछ मांगना नहीं पड़ा। सुदामा जी शरण में आगे, कुछ मांगना नहीं पड़ा। अब देखिए, 5 पांडव, हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, प्रतिमा के पास जाकर बैठते हैं, अनुनय विनय करते। अब 5 पांडव कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान डायरेक्ट बात करते हैं, रोज आते हैं मिलने के लिए। कहां? वनवास में। अब भगत वनवास में है, अब भगवान आते हैं द्वारका से मुलाकात करने के लिए। क्या कभी कहा कि आपके रहते हुए हमारी ये दशा? क्या द्रौपदी ने कभी कहा कि आपके रहते हुए हमारी बेइज्जती हो गई? क्योंकि वो जानते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। द्रौपदी जानती है कि मैंने अपराध किया, उसी का दंड मिला। मैंने दुर्योधन का अपमान किया। 5 पांडव जानते हैं कि हमने धर्मात्मा होते हुए भी जुआ खेला, और उसी का यह अभिशाप है। तो चुप कर सहते हैं और खूब भजन करते हैं, और जब समय आया तो भगवान ने सब कुछ दिला दिया। तो क्या भगवान हमें नहीं दिला सकते? क्या वो आदि शक्ति हमें नहीं दे सकती? क्या उनको कुछ कहना पड़ेगा? रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर
बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। कबीर बाबा कहते हैं, कबीर बाबा का एक बड़ा ही प्यारा दोहा है। कबीर बाबा कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बांधे, चींटी के पग मतलब पांव में नूपुर बांधे। आज तक किसी चींटी को देखा पायल पहनते हुए? और सोच लिया अगर कोई पायल पहना दे तो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, छोटी सी पांव, कैसे लगेगा वह उसमें। तो अगर मान लीजिए अगर चींटी के पांव में कोई पायल बांध दे तो कितना बड़ा होगा, कितनी छोटी होगी। तो चींटी के पग नूपुर बांधे सो भी साहब सुनता है। एक चींटी की आवाज भी भगवान सुन जाते हैं और उसके भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। अब सोचिए, एक उदाहरण है भागवत में कि बच्चे के आने से पहले ही भगवान बच्चे की दूध की व्यवस्था कर देते हैं। कहां से आ गया? हम सभी दूध पीकर बड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की माया देखिए कि बच्चे का आगमन नहीं हुआ, लेकिन उसने मां के स्तनों में बच्चे के लिए दूध भर दिया। कहां से दूध है? और जब देखते हैं भगवान अब दूध का दांत टूट गया तो दूध बंद कर देते हैं, कनेक्शन कट, अब दूध नहीं मिलेगी। इसलिए भागवत में लिखा है भगवान के पास दूध का समुद्र है, भगवान के पास दही का समुद्र है, भगवान के पास गन्ने के रस का समुद्र है, भगवान के पास नमक का समुद्र, सब कुछ का समुद्र भरा हुआ है। तो जो भगवान बच्चे के आने से पहले उसके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, क्या वो हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या? जब भगवान पहुंचे केवट के पास, केवट ने गंगा पार किया, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। और जब भगवान उस पार गए तो भगवान ने सोचा कि केवट की यही तो मजदूरी है, यही इसका रोजगार है, इसी से इसका परिवार चलता है, इसको कुछ देना चाहिए। लेकिन राम जी संकोच में पड़ गए, क्योंकि वनवासी राम सब कुछ लुटा के जा रहे हैं, साथ लेके नहीं गए, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। जितनी सारी संपत्ति राम जी की थी उन्होंने उसको दान कर दिया, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अब राम जी संकोच में, क्या दें, हमारे पास तो है नहीं कुछ। तो देखिए पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी मनोरमा, जो मन को जान ले, पति के मन को जानने वाली, पढ़ने वाली। और पति रुख लखि आयसु अनुसर हो, रामचरितमानस में लिखा है, जो पति की इच्छा को जान जाए, इशारे से ही काम चल जाए, बोलना ना पड़े चाय बनाओ ऐसा ना बोलना पड़े, इशारे से जो समझ जाए, क्योंकि प्राण है ना, प्राण इशारे से समझ जाते। तो पति का प्राण कौन है? पत्नी। जानकी जी पीछे खड़ी हैं, समझ गई जानकी जी। तो सिय ही की पिय जाननी हारी, पिय ही की सिय जाननी हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। तुरंत अंगूठी उतार करके राम जी को पीछे से चुपचाप हाथ में, कोई देखे भी नहीं, चुपचाप दे दिया, केवट को दीजिए, केवट को। तो केवट चरण गहे अकुलाई, केवट जी चरणों में गिर पड़े, हे नाथ आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मैंने जो जीवन भर तपस्या की, जन्म जन्मांतर की तपस्या आज पूर्ण हो गई कि आज आप हमारे नाव में बैठ गए, आपके चरणों का चरणामृत पीने के लिए मिल गया। और क्या चाहिए? अब नहीं चाहिए कुछ। भगवान ने कहा केवट यह तुम्हारी मजदूरी है, ले लो। अपनी मजदूरी लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। केवट ने कहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान प्रत्यक्ष सामने है, लेकिन केवट ने कुछ नहीं मांगा। अब भगवान कण कण में सामने हैं, हम लोग दिन रात मांगते ही रहते हैं। मांगने से छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए कुछ नहीं मिलता है।
जिस दिन मांगना छोड़ देंगे तो जितनी औकात नहीं है उससे अधिक मिल जाएगी। बड़ा ही सुंदर भाव है। मुझे तूने दाता मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। कभी तो कहना चाहिए वह, कभी तो कह दो जाकर के कि बहुत मिल गया। अब थोड़ा दूसरों को भी दे दीजिए जिसके पास कमी है। लेकिन जितनी देते हैं हमारी इच्छाएं और इतनी बढ़ती जा रही है। लेकिन केवट कहते हैं मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया ओ तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। दाता मुझे तूने दाता, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है। जे तूने माता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। राधे अगर दी हुई बात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई बात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। औकात मेरी न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर आप हमें मानव ना बनाते तो हमारी क्या औकात। कुत्ते बंदर बन के घूमते रहते। इसलिए तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। ओ तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। सब ताली बजा के प्रेम से इतने सरिया के बेस में धमका चलते हैं। बस आए फिर कष्ट करूं। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। जायदाद दी है, ये जायदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। इमदाद दी है। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ
दिया है, मुझे तूने दानी बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है, ओ तेरा शुक्रिया शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सबको है सब कुछ देता दिलाता, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया। तो भगवान को कहनो काल के यो कहबाक चाहिए सरकार बहुत दिलिए और बहुत किस दौर रहल छै, हमर औकात से बेसी हमरा भेट रहल है, लेकिन हमर सबके आदत तो जन्म जन्मांतर से खराब है। बहुत किस दला के बादो अगर ककरो जाके हालो चाल पूछियो तो कहबे कपार जरल है। भगवान से कहियोन कनी तकथिन हमरा दिस, ककरा दिस तकै छथिन, नहीं तकथिन तो कुकुर बानर में जन्म हेतै, जहीं तक लेते मनुख बनेले। तो कम से कम इतनो शुक्रिया भगवान के कहियोन जो सरकार थैंक्स, बहुत थैंक्स। भगवान के जाकर धन्यवाद दियोन, भगवान हमरा सबके मानव शरीर दले थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। राधे 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 राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम आप सभी ने कल का जो प्रसंग था उसमें आदिशक्ति जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया, शुंभ और निशुंभ नाम के दानव, चंडमुंड इत्यादि का संहार किया, रक्त बीज का संहार किया। और उसी प्रसंग में कथा का तो क्रम होता है, लेकिन क्रम जब टूट जाए तो स्मरण समाप्त हो जाता है और बड़े बड़े नेता सब आ जाते हैं बीच बीच में। तो या तो नेता ही आएंगे या तो कथा ही होगी, क्रम टूट जाता है। कोई डिस्टर्ब नहीं है, क्रम एक टूट जाता है। तो कल का जो प्रसंग था उसमें सुरथ और समाधि नाम के जो वैश्य, एक सुरथ नाम के राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा, लेकिन राधे राधे, लेकिन कोला विध्वंसी नाम के कुछ डकैतों ने आक्रमण किया। संख्या कम थी डकैतों की, पर्वत के लुटेरे थे, पहाड़ी लुटेरा, लेकिन भगवती की कृपा नहीं थी। तो लाखों लाख सेना होने के बाद भी राजा हार गए, सब कुछ छूट गया। बेचारे एक अश्व पर सवार होकर के विदा हो गए। 36 किलोमीटर जब आगे बढ़े तो एक महात्मा का आश्रम था, श्री मेधा ऋषि नाम के, सुमेधा ऋषि नाम के एक महात्मा थे। उनके आश्रम पर पहुंचे तो देखा क्या कि एक घाट पर बाघ और बिल्ली पानी पी रही है, एक ही जगह सिंह और गाय को चरते हुए देखा। कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, शांति का वातावरण, वेद ध्वनि हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो सुरथ राजा आए, महात्मा जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। वहीं एक देखा कि एक समाधि नाम का वैश्य भी वहां पर बैठा हुआ था, बहुत बड़ा उदास था। उदासी का कारण क्या था कि बूढ़े होने के कारण
उनकी पत्नी और उनके बच्चे ने उनको घर से निकाल दिया। बूढ़े होने के कारण बेचारे बड़े दानी थे, सज्जन थे, कोई अगर मांगने आ जाए तो दे देते थे। और पत्नी को अच्छा नहीं लगा, बच्चे को अच्छा नहीं लगा, तो कहा भगाओ इसको। तो पत्नी ने भी तिरस्कार कर दिया, बच्चे भी विमुख हो गए। लेकिन उस जंगल में जाने के बाद भी चिंता क्या है कि मेरी पत्नी कैसे भोजन कर रही होगी, कैसे सोती होगी, क्या क्या कष्ट होता होगा, बच्चे सही से चलाते होंगे कि नहीं चलाते होंगे, व्यापार करते होंगे कि नहीं, दुकान चलाते होंगे कि नहीं, इतनी चिंता। अच्छा, राजा भी चिंतित है, घर बार छूट गया, लेकिन हाथी कैसे होगा, घोड़े कैसे होंगे, खजाना कैसे होगा, लूट तो नहीं लिया होगा, बड़ी चिंता। यही चिंता है ना संसार में, हमारी भी आपकी। और जो जितना तिरस्कार कर दे उसकी चिंता और होती उतनी होती है। भारत वर्ष एहन देश में और तो वृद्धाश्रम सब खुज रहा है, नहीं खुज रहा है, वृद्धाश्रम में जाकर रह पड़ी छे, सामंजस्य नहीं भ पाबी छे महाराज। किछ उमड़ो गलती, किछ उमड़ो गलती, किछ लोहो के दो, किछ लोहारो के दो, एके तरफा कद भी सो नहीं हेते भाई। जन्म जन्मांतर के बात रही छे, किछ अपनो भाग्य रही छे गड़बड़, जो एहन लोक भेट जाय छे। और ओई सब के ओकरा सब केहन दुर्भाग्य छे भाई, जे ओ जकरा वृद्धाश्रम द रहल छे ओकर धिया पुता कत देते ओकरा जाके। हैं एकटा बेटा अपन माय के वृद्धाश्रम में जाकर राख देलखिन। एक दिन भेंट करे लगे गेलखिन तो कहलखिन बउआ एता एसी लगा ली है कनी एकटा। तो से क्या मैं कहलखिन आप तो मरले छी हम, आ कनी दिन में तो तोरो आवे पड़ता, तो तोरा बिना पंखा के नहीं रहल, तोरा तो एसी वाला आदत छ, तोहर जे बेटा तोरा दे देता है तो तेरा एसी लगा लिया है, तो हम तो मरे ले जा रहे छी। स्थिति से भारतवर्ष। लेकिन तैयो देखबे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, उनका आश्रम में एकटा माता जी छथिन, तो उनका कहलखिन कि भोजन क लिया तने आए हम भोजन नहीं कर, हमर बेटा के जन्मदिन छी, हमर बेटा के जन्मदिन छी, ते द्वारा हम व्रत करने छी। क्या कि हम हर एक बेर बेटा के जन्मदिन से व्रत करे छलहुँ, तो आइ केना हम छोड़ देबे। तो श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कहीं सनोर वहां लगल, कहलखिन देखियो जे संतान घर से निकाल दिलखिन गेलन छोड़े के लिए, वह बेटा के लिए मैं जन्मदिन के लिए व्रत कर रहा छी। एहि देश के कल्याण कना हेते से बड़ा को, एहि संसार के कना उद्धार हेते से को। तो दोनों गोटे की चिंता रहन, सुरत और समाधि दोनों चिंतित थे, महात्मा जी की शरण में है। महात्मा जी ने कहा यही माया है, यही क्या है माया, जो नहीं है उसके लिए हम चिंतित हैं, यही है माया। और इसी माया में सो माया बस जीव गोसाई, सो माया बस जीव गोसाई, सो माया बस जीव गोसाई, सो माया बस जीव गोसाई। बंधो कीर मरकट की नाई, बंधो की मरकट की नाई, बंधो कीर मरकट की नाई, बंधो की मरकट की नाई। सो माया बस जीव गोसाई, सो माया बस जीव गोसाई। बंधो कीर मरकट की नाई, बंधो की मरकट की नाई। भूमि परत बाढ़ावर पानी, भूमि परत बाढ़ावर पानी। जिम जी वही माया लिपटानी, जिम जी वही माया लिपटानी। जैसे आकाश से जल की बूंदें गिरती हैं, तो आकाश और पृथ्वी के मध्य में हो तो जल सुंदर होते हैं, जल पवित्र होते हैं, लेकिन जो ही धरती पर गिरे तो त्यों ही मलिन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मां की कोख से गिरते ही संसार में माया पकड़ लेती है। उस माया से बचना है, तो माया से बचना है तो सत्संग करना पड़ेगा कि जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें प्राण शक्ति दी, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने पालन पोषण किया, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता संसार में।
संसार के और जितने संबंध हैं वो बने बनाए हैं। ये कौन है? आपकी पत्नी लगेगी। ये कौन है? ये आपके मामा लगेंगे। ये कौन है? ये आपके ससुर होंगे। मैं आपका भाई लगूंगा। लेकिन मां के साथ ऐसा नहीं है। मां लगती नहीं है, मां होती है। ये आपकी मां है, ये आपके पिता है। तो अगर माता और पिता के प्रति ऐसा भाव ना हो तो संसार के सभी देवता तिरस्कृत कर देते हैं उस जीव का। कितना भी फूल चढ़ाएं, कितनी भी स्तुति करें, कितनी भी भक्ति करें, लेकिन प्रथम माता पिता ही भगवान हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सुमेधा ऋषि ने कहा कि मां की ही माया है, आप भगवती की शरण में जाओ। तो दोनों ने तपस्या करना प्रारंभ किया। एक नदी के तट पर जाकर के 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक फिर महाराज जल पीकर, फिर जल पीना भी छोड़ दिया। मां भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिया, लेकिन प्रकट जब नहीं हुई तब सुमेधा ऋषि के कहने, सुमेधा ऋषि ने जैसा ऐसा बताया तो सुरथ और समाधि दोनों मिलकर के क्या किया? अपने अंगों को काटना प्रारंभ किया। दूसरे जीवों की बलि नहीं दी। कभी एक उंगली काट दिया, कभी एक हाथ काट दिया, और अग्नि में मां भगवती को समर्पित करने लगे। तो भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई उसी क्षण। ऐसे अनुकरण करने वाला चीज नहीं है। उंगली मत काट लीजिएगा कभी कि मां भगवती जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा काम नहीं करना है। वो सतयुग का समय था, आज कलयुग है। काटते ही डॉक्टर दौड़ पड़ेंगे। बस राम नाम सत्य है। तो भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और भगवती ने वरदान दिया, मांगो क्या चाहिए। तो राजा ने कहा कि हमें राज्य मिल जाए। मां भगवती ने कहा कि तुम्हारा राज्य तो तुम्हें मिलेगा ही, और अगले जन्म तुम सूर्य के पुत्र बनकर के जगत में जन्म लोगे। सावरणिर्भविता मनु, दुर्गा सप्तशती का अंतिम श्लोक है, सावरणिर्भविता मनु। 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, सावरणी मनु बनकर के जन्म लोगे। और हे वैश्यराज, आपको क्या चाहिए? तो समाधि ने कहा कि अब हमें शांति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, क्योंकि अब पता चल गया कि संसार में कोई अपना नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। रे भैया जगत है रे चोरे, रे भैया जगत है रे चोरे। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। रे भैया जगत है रे चोरे, रे भैया जगत है रे चोरे। ओ अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, ओ अंत समय में उड़ जाएंगे। अंत समय में उड़ जाएंगे। सारे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। भैया घूमो मेरा बिहार। दिल्ली के, रे भैया घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। भैया घूमो दिल्ली के, रे भैया घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो। चाहे धोती पहिरो पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। और राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट। भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट, भैया चाहे लेफ्टिनेंट। हो सकता है मन में आ जाए कि केवल गरीब लोग मरते हैं, धनी मानी लोग सब ऐसे के वैसे रहते हैं। तो साधक कहते हैं देखिए, राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट। भैया चाहे लेफ्टिनेंट, भैया चाहे लेफ्टिनेंट। ओ काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडी हो या जेंट्स, जगत में कोई न पड़े, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। राधे तो अंतिम बात साधक कहते हैं, बड़ी सुंदर बात। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी चाहिए कि प्राइवेट? वैसे प्राइवेट में अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन जब कोरोना आ जाए तब सरकारी में जान बची रहती है, दरमाहा तो चलता रहता है, वेतन तो चलता रहता है, चाहे घर में रहो चाहे कहीं रहो। इसलिए साधु संतों की जो संगति है, ये सत्संग जो है, ये सरकारी नौकरी है। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। तो लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस ऑफिस से, लाल सिंह कहे इस ऑफिस से। अरे मत होना एब्सेंट, मत होना एब्सेंट, रोज होना प्रेजेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमाने, भैया कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने।
जगत में कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो फॉग सेंट, जगत में यहां पर कोई न परमानेंट। तो समाधि वैश्य ने कहा कि हमें तो मोक्ष चाहिए, तो परम पद की प्राप्ति हो गया। आगे की प्रसंगों में त्वष्टा ऋषि के पुत्र वे विश्वरूप, जिनकी हत्या देवराज इंद्र ने कर दी, उनकी उग्र तपस्या देख करके, तो विश्वरूप की मृत्यु के बाद त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर नामक राक्षस को प्रकट किया, और जिससे देवराज इंद्र परास्त हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु न सूखे अस्त्र से हो, न गीला अस्त्र से हो, न वह सूखा हो और न वो गीला हो। वरदान दे दिया गया महाराज। अब तुम्हारा देवराज इंद्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भगवान ने कहा काम करो, संधि कर लो, समझौता कर लो, दोस्ती कर लो। विपत्ति का समय आए तो गधे को भी लोग बाप बना लेते हैं। जाओ जाकर के दोस्ती कर लो और हम सहायता करेंगे, जब समय मिले तो उसका वध कर देना। तो महाराज इंद्र ने दोस्ती कर ली, और जब एक दिन घूमते घूमते समुद्र के तट पर गए, दधीची बाबा के हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। और इंद्र ने क्या किया, तो समुद्र का जो फेन होता है, फेन, लहर का जो फेन होता है, न सूखा होता है और न गीला होता है, उसको लपेट के चला दिया। वृत्रासुर की मृत्यु हो गई। बाद में फिर महाराज इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। ब्रह्महत्या को 4 भाग में बांटा गया। 4 लोग आए बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए, लेने के लिए। इसमें पहले नंबर पर स्त्री आ गई, नारी। इसलिए मास में 4 दिन मासिक धर्म होता है। ब्रह्महत्या के कारण 1 भाग जल को दिया गया, 1 भाग वृक्ष को दिया गया और 1 भाग धरती को दिया गया। अब इंद्र ब्रह्महत्या के दोष से भाग रहे हैं। इतने दिन तक राजा नहुस राजगद्दी पर बैठे। धरती के राजा है राजा नहुस, चंद्रवंश के राजा। लेकिन मन में पाप आ गया। इंद्राणी को देख करके मन दूषित हो गया कि जब मैं इंद्र बना, यहां पर तो प्रभार दिया गया था कि इंद्र नहीं है तो इंद्र का पद अब लीजिए। जैसे अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष को लोग भार दे देते हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ कि अगर राष्ट्रपति किसी कारण बस कहीं छुट्टी में चले जाएं तो उपराष्ट्रपति को भार दे दिया जाता। प्रेम से कहियो राधे राधे। हवन का धुआं धुआं भरल है। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो महाराज नहुस के मन में पाप का भाव आ गया, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, अजगर हो गए। इसलिए मातृवत परदारे सुपर द्रव्ये सुलोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ज्ञानी कौन है, विद्वान कौन है? जो दूसरे के धन को ढेले के समान समझे और दूसरे की स्त्री को मां के समान समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपने जैसा समझे, वही पंडित हैं, वही ज्ञानी हैं। इस कारण से महाराज राजा नहुस इंद्र बन करके भी पतन हो गए, उनका पतन हो गया। अब समझिए कि इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। कितना पुण्य चाहिए? कितना? जोर से बोलिए। अच्छा, 1 अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष का समय लगता है। 365 दिन तक संकल्प पूर्वक व्रत करना पड़ता है। 365 दिन तक। जो धरती का एक क्षत्र सम्राट हो वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, सब नहीं कर सकते हैं। और ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर ले वही इंद्र पद को प्राप्त करता है। 100 यज्ञों का पुण्य होने के बाद भी अजगर में जन्म लेना पड़ा। समझिए बात को। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपको स्वर्ग मिल भी गया तो परमानेंट नहीं मिलेगा। जगत में कोई ना परमानेंट। इतना पुण्य करने के बाद भी जिसका पतन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? सोचिए क्या करते हैं? तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम लोग पुण्य कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग की क्या कंडीशन है देख लो।
जब इंद्र का ही गति परमानेंट नहीं है तो हमारी गति क्या होगी? हम तो झाड़ू लगाएंगे कहीं, हमको तो कभी भी निकाल सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, भगवान ने अर्जुन से कहा हमारी शरण में आ जाओ। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। हमारी शरणागत में आ जाओ, हमारी चरण शरण ग्रहण करो, हमारी भक्ति करो, वैष्णवता धारण करो, वैष्णव बन जाओ। और हमारी शरण में आने से क्या मिलेगा? तो कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरे धाम आने के बाद कभी किसी को भटकना नहीं पड़ता और भागना नहीं पड़ता, गिरना नहीं पड़ता। भगवान अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ दो और हमारी शरण ग्रहण कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या कौन कहते हैं? भगवान। हम लोग तो रोज पाप कर रहे हैं, चलते उठते खाते पीते हंसते गाते पाप ही पाप कर रहे हैं। हाँ? तो भगवान की शरणागत हो जाए, आदि शक्ति की शरणागति हो जाए। इस प्रकार महाराज आगे के चरित्रों में एक वीर नामक बालक का जन्म हुआ। महालक्ष्मी की कोख से भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया था महालक्ष्मी जी को। रेमंत भगवान है, रेमंत भगवान उस तरफ घोड़े पर बैठे हुए हैं, इनका नाम है रेमंत भगवान। सूर्य पुत्र है, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और इनका घोड़ा इतना सुंदर है कि महालक्ष्मी जी एक टक देखती रह गई घोड़े की ओर। तो भगवान ने कहा बहुत पसंद है तो जाओ घोड़ी बन जाओ, जाओ। भगवान को लीला करनी थी, तो उसी महालक्ष्मी जी की कोख से भगवान भी घोड़ा बन करके गए फिर मनाने के लिए। और महालक्ष्मी जी की कोख से एक वीर नामक बालक का जन्म हुआ, जहां से है वंश प्रारंभ हुआ। एक महाराज काल केतु नामक राक्षस था जिसने एकावली नाम की राजकुमारी का हरण कर लिया था। तो एक वीर ने उसका वध किया और एकावली से उनका विवाह हो गया। बोली प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। आगे के चरित्रों में भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा आती है। जिसमें सूर्य वंश में सुकन्या नाम की एक बेटी हुई, राजा सरयाती के घर में सुकन्या का जन्म हुआ। और सुकन्या ने क्या किया, बचपन में च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ डाला, आंख फूट गया च्यवन ऋषि का। तो च्यवन ऋषि से इनका विवाह हुआ और सुकन्या ने पातिव्रत धर्म के कारण उस बूढ़े हजारों वर्ष की आयु वाले च्यवन ऋषि को जवान बना दिया, 16 साल का जवान। इसलिए आजकल भी लोग च्यवन प्राश खाते हैं कि जवान हो जाए। च्यवन ऋषि के नाम पर यह च्यवन प्राश। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसी वंश में आगे चल करके राजा त्रिशंकु हुए, उनके पुत्र वे राजा हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने सत्य धर्म के लिए अपना शरीर तक बेच डाला, पत्नी को भी बेच दिया, बच्चे को भी बेच दिया, लेकिन झूठ का आश्रय नहीं लिया। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संसार का सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसलिए दिया है, वेद में लिखा है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अगर किसी को कष्ट पहुंचे तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे सत्य वचन से अगर आपको कष्ट पहुंचे तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऋतम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अगर किसी असत्य से किसी की जान बच जाए किसी की, तो सत्य से भी बड़ा हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इसलिए दिया है सत्यम वद।
जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो गुरुजी शिक्षा देते हैं, जाते समय 3 उपदेश करते हैं। वेद में लिखा है सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। और तीसरा स्वाध्यायान मां प्रमदः, पढ़ाई करने में कभी आलस्यता न करना, खूब पढ़ाई करना। स्वाध्याय करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम सब जीवन में पढ़ नहीं पाए, आज तक भटक रहे हैं और बहुत कष्ट होता है कि हम पढ़ नहीं पाए ढंग से। तो स्वाध्यायन मां प्रमदः, स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और अगर ना पढ़ पाए तो सुनने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब सुनो। हम सुनकर भी कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आजकल की परंपरा है विद्यार्थियों की, सबसे अच्छे गुरु कौन? जो गुरु कहे कि बच्चा कुछ पढ़ाई मत करो। हमारे गुरुजी तो भगवान है, कुछ नहीं कहते। आज के सबसे बड़े सुंदर पति कौन है? जो अपनी पत्नी को कभी भी मना ना करे। कलयुग का धर्म है, कलयुग में लिखा हुआ है वही पति परमेश्वर कहलाएंगे जो पति कभी हुक्म नहीं चलाएंगे, मना नहीं करेंगे, कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो, कैसे जा रही हो, क्यों गई थी, ऐसा है, परम परमेश्वर हो जाएंगे। हमारे पति तो भगवान है, कभी कुछ नहीं बोलते, मंदिर के भगवान भी कुछ नहीं बोलते और हमारे पति भी नहीं बोलते, ऐसा लिखा है। और सबसे सुंदर माता पिता कौन? जो अपने बच्चे को कुछ ना कहे, चाहे कितनी भी बदमाशी करें, पढ़ाई ना करें, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे मित्र के जो माता पिता बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहते। हमारी माँ रोज डांटती रहती है, रोज बोलती है हमको। और बाद में जब अपना बच्चा हो जाए तो फिर उसको सिखाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। खुद तो पढ़े नहीं, बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दो, ये दो वो दो। इसलिए अच्छे माता पिता कौन है आज की भाषा में? जो बच्चों से कुछ ना कहे, आतंकवादी भले हो जाए, ऐसा सिस्टम। और जिस दिन आपने बोल दिया सारा सिस्टम खत्म। देख लीजिए, आज अगर गुरु डांट दे तो विद्यार्थी आना छोड़ दे, गुरु जी बढ़िया नहीं है, बहुत डांटते रहते है कि नहीं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। अगर किसी को उचित बोल देंगे तो बस उस दिन से आप शत्रु हो जाएंगे, शत्रु के समान हो जाएंगे। तो महाराज सत्य और धर्म का पालन करते हुए हरिश्चंद्र जी महाराज ने काशी में श्मशान में नौकरी की, डोम के घर का पानी तक पिया, लेकिन झूठ का आश्रय नहीं लिया। अंत में परम पद को प्राप्त कर गए। साक्षात मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, भगवान प्रकट हो गए। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर कथा है। व्यास जी महाराज कहते हैं, सुरणो राजन प्रवक्ष्यामि सदाक्षी संभवम शुभम। अब मैं एक सुंदर कथा सुना रहा हूं। प्राचीन काल में एक दुर्गम नाम के दैत्य हुए। उस राक्षस का नाम था दुर्गम। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि हमको आप वेद दे दीजिए। ब्रह्मा जी जो वेद धारण करते हैं, वेद पुस्तक, वेद हमें प्रदान कर दीजिए। क्योंकि उसे पता चल गया था कि देवताओं का बल वेद है, ब्राह्मणों का बल क्या है? वेद। मंत्र तंत्र मंत्र ना हो तो ब्राह्मण किसी काम के नहीं। किस ब्राह्मण की पूजा होती है? किन ब्राह्मण की? जिसके पास वेद है, जिसके पास मंत्र है, जिनके पास सिद्धि है, शक्ति है, उन्हीं की पूजा होती है। तो ब्राह्मण तो कई प्रकार के होते हैं, इसलिए वेद हमें दे दीजिए। और महाराज 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करते उसने वेद प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मणों का बल हमें प्राप्त हो जाए, ब्राह्मण और देवता के जितने मंत्र तंत्र हैं सब मेरे पास आ जाए और मेरे द्वारा देवता की पराजय हो जाए। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी मंत्र के अधीन है, दे दिया। और महाराज संसार के सभी ब्राह्मण शक्तिहीन हो गए। कैसे हो गए देखिए। विलुप्ता धरणी पृष्ठे हाहाकारो महान भूत, स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ जपादय। आजकल आप जाकर पूछिए ब्राह्मणों से, आप रोज स्नान करते हैं? तो कहेंगे नहीं, कभी कभी कर लेते। कुछ ऐसे भी हैं, सब नहीं।
कुछ ऐसे भी हैं कहेंगे रोज स्नान नहीं करते, कभी कभी कर लेते। जना किसू जी के पूछलेन की रोज नहाई जी नहीं, बेसी गर्मी पर ले तो नहा लो ने तो ठीक रहे। एक बार हम भैरव स्थान, महाराज के गांव के बगल में भैरव बाबा छथिन, तो भैरव बाबा में 2016 ईस्वी में शायद लगे भागवत जी का था। 2016 ईस्वी में 14 में हम 14 में गुरु जी का आज्ञा से प्रारंभ के नेड़ी 2014 ईस्वी में, और पहलू कथा 14 में प्रारंभ भेल रहे। अब इसमें गिनती हो हम अखन स्मरण से हट गए 171 से ऊपर गद्दी भगवान का कथा से टोटल भ गए भागवत जी का। वो जो कथा करते रही एक टेंट वाला साउंड वाला रहे ऑपरेटर जना छथि, ओकरा देखलिए अहाँ के छठम दिन वह जींस वह पेंट वह टी शर्ट। हम बजलिए हमारा नाम रहे ओकर विक्रम, नाम की रहे विक्रम। बुआ जी के टेंट सेंटर में पहले वो काज करते रहे। हम कहलिए वहां के शॉर्ट पेंट नहीं बदल रहा है 6 दिन से हो, तो सरकार जात हम नहीं लिए जो बदलते 6 दिन से बहलत रहे हो। हम कहली महाराज क्या कपड़ा का अभाव है कि नहीं ना के मेहनत करे जेवे तो एक बार नहा लेवे गांव पर जान जेवे 8 दिन, तो सरकार हम बाहर तार जाए तो नहीं नहाई छी, कन्या के डरे काम पर जाकर नहा ली छी। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। काम पर जाए छी तो अपन नहा ली छी, अने काज में रहलो तो बने ना रहलो। हम कहली जल्दी से नहा कहो, ऐसे मैक तक नहीं छुब हमर तान हो जाक महाराज नहेले। एहनो एहनो लोग सब रही छी। तो कहलकिन स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ जपादयः। तो वेद का अधिकार राक्षस के हाथ में होने के कारण ब्राह्मणों का स्नान समाप्त हो गया, संध्या कर्म समाप्त हो गया, जप यज्ञ समाप्त हो गए, सब के सब शक्तिहीन हो गए। अब तो महाराज ब्राह्मण सब आपस में कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया। इति भूमो महान अर्थी जाते परम दारुणे। और ब्राह्मणों के तप न करने के कारण, यज्ञ न करने के कारण संसार में प्रलय आ गया, वर्षा होना बंद हो गया। और महाराज इतना विकट अकाल पड़ गया कि घर घर में महाराज लोग मरे हुए पड़े हैं, जल विहीन हो गया, फल फूल नष्ट हो गए, अन्न नष्ट हो गया, और घर घर पशु पक्षी मानव मरे पड़े हैं, कोई लाश जलाने वाला नहीं, क्योंकि 100 वर्ष तक वर्षा हुई ही नहीं। 100 वर्ष तक। अब सोचिए 1 वर्ष बारिश ना हो तो कैसी दशा हो जाती है, सोचिए। और 100 वर्ष तक यदि बारिश ना हो तो महाराज इसलिए सभी ब्राह्मणगण जो बच गए थे कुछ हिमालय चले गए और वहां जाकर के जगदम्बा का ध्यान करना प्रारंभ किया। सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करु हे श्यामा मैया। सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, सब रो कष्ट हरुणे श्यामा मैया। सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करु हे श्यामा मैया। सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करुण श्यामा मैया। हे श्यामा मैया। राधे।
भव सागर के छी आही खेवैया, भव सागर के छी आही खेवैया, भव सागर के छी आही खेवैया, अपन नयन जय हो खोलब आहा कहिया, अपन नयन खोलब आहा कहिया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया, सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर हरती है मैया, हे श्यामा मैया। राधे। जग के रक्षक माँ भवतारिणी, जग के रक्षक माँ भवतारिणी, कष्ट मिटाबू हे मंगलकारिणी, कष्ट मिटाबू है मंगल करनी, ओ कष्ट मिटाबू हे मंगलकारिणी, कष्ट मिटाबू है मंगल कारिणी, ककरा कहब दुख, ककरा कहब दुख, ककरा कहब दुख कियो ने सुनैया, ककरा कहब दुख कियो ने सुनैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया, सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया, हे श्यामा मैया, हे श्यामा मैया। राधे। बोले प्रेम से श्यामा मैया की। के सब श्यामा मैया के दर्शन करे छी, तखन अहाँ सब प्रेम से कहितो नहीं छी। जय जग जननी जय श्यामा माई, जय जग जननी जय श्यामा माई, जय परमेश्वरी जय महामाई, जय परमेश्वरी जय महामाई, ओ जय जग जननी जय श्यामा माई, जय जग जननी जय श्यामा माई, जय परमेश्वरी जय महामाई, जय परमेश्वरी जय महामाई, सब अपराध हो सब अपराध सब अपराध क्षमा करू मैया, सब अपराधे क्षमा करू मैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया, सब हक कष्ट हरि श्यामा मैया, मोर दुख दूर हरि श्यामा मैया, सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया, सब हक कष्ट
इति तेषां वचः श्रुत्वा शाकान् स्वकरसंस्थितान् स्वादूनि फलमूलानि भक्षणार्थं ददो शिवा। जब ब्राह्मण गण एक स्वर में आकर एकत्रित होकर के मां भगवती की आराधना प्रारंभ की तो मां भगवती शाकंभरी देवी प्रकट हुई, क्योंकि उनके हाथों में अन्न और महाराज फसल की जितनी सारी वृक्ष होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सबको लेकर के शाक पात लेकर के मां प्रकट हुई। बोले ब्रह्म शाकंभरी मैया की जय हो। और सभी के खाने योग्य पदार्थ और फल पुष्पों को प्रकट किया। अनेक प्रकार के नवीन अन्नों का मां भगवती ने सृष्टि की। उसी दिन से नवान्न होता है, अपना एठमा लवान कहे छे। नव का अन्न जखन होइ छे तो लोग पहले अग्नि देवता के समर्पित करै छथिन, अपन इष्ट के, अपन कुलदेवी के निमित्त पहले लोग देल जाय छे। वह द्वारे की फेर से मां भगवती नया नया सबटा वस्तु के निर्माण केलखिन। नाना विधानी चान्यानि पशु भोज्यानि यानी च, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए व्यवस्था की। और 9 रात्रि तक, 9 दिन 9 रात्रि तक मां रोती रही अपने बच्चों के कष्ट को देख करके। जगत के जीवों का दुख जब देखा, घर घर लाश पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं सब मुर्दा, कोई जलाने वाला नहीं। मां के हृदय में इतनी ममता उमड़ गई कि 9 रात्रि तक मां रोती रही। इसलिए हम लोग 9 रात्रि तक मां की पूजा करते हैं। कब तक करते हैं? 9 रात्रि तक। तो मां भगवती 9 रात्रि तक रोती रही। और मां ने क्या किया? चकार रक्षणार्थाय स्वयं तस्माद् बहिस्थिता। मां भगवती ने अपनी शक्ति से एक चक्र का निर्माण किया, मंडल का, गोलाकार, और सभी जितने जीव थे उसकी रक्षा की। और हजारों अरबों खरबों सेना लेकर के जब दुर्गम दैत्य ने आक्रमण किया तो मां भगवती अपनी शक्तियों के साथ कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी। मां भगवती कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता इत्यादि समस्त जोगनियों के साथ, देवियों के साथ मां भगवती ने आक्रमण किया और उस दुर्गम दैत्य का नाश किया। तो दुर्गम दैत्य का संहार करने के कारण मां भगवती का नाम, एक नाम पड़ गया दुर्गा। बोले प्रेम से दुर्गा महारानी की जय हो। तो मां भगवती का नाम दुर्गा क्यों है? दुर्गा नाम क्यों पड़ा? तो दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण मां भगवती का नाम दुर्गा है। और जो दुर्गा दुर्गा शब्द का उच्चारण करते हैं उनकी दुर्गति नष्ट हो जाती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। जो दुर्गति दूर करे, कष्ट दूर करे, उन्हीं का नाम है दुर्गा। बोली प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड जननीं दिव्य विग्रहां ब्रह्मा विष्णवादि जननीं सर्वभावैर्नता वयम्। मां भगवती ने कहा कि जिस स्तुति के द्वारा आप सभी ने स्तुति की है, जो मनुष्य उस स्तुति को रोज पाठ करेगा उसके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। इसलिए अन्न भंडार घर में अगर शाकंभरी नाम लेकर प्रवेश करे, भोजन बनाने जाए तो शाकंभरी भगवती की जय, शाकंभरी मैया की जय, शाकंभरी मैया की जय, ऐसा बोलें तो कभी भी रसोई घर का अन्न धन भंडार कभी खाली नहीं होता। बोले प्रेम से शाकंभरी मैया की जय। आगे चल करके महाराज एक हालाहल नाम का राक्षस हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों वर्ष तक युद्ध करते रहे। कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक। तब जाके हालाहल दैत्य पर विजय प्राप्त किया। लेकिन हालाहल दैत्य का वध करने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश के हृदय में अहंकार का भाव आ गया, अभिमान आ गया। भगवती ने कहा कि जब तक हम सहायता नहीं करेंगे तब तक आप युद्ध में जीत सकते हैं क्या बिना शक्ति के? तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और महेश ने कहा कि अरे तुम्हारा इसमें क्या काम, हमने युद्ध किया, हमने विजय प्राप्त की। मां भगवती ने कहा था कि जिस दिन हमारा अपमान होगा उस दिन हम चले जाएंगे, अलक्षित हो जाएंगे। तो तीनों शक्ति अलक्षित हो गई।
अब सारे संसार में हाहाकार मच गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तिहीन हो गए और राक्षसों ने परास्त कर दिया। तब जाकर के महाराज ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति आदि ऋषिगण गए हिमालय शिखर पर तपस्या प्रारंभ करना, तप करना प्रारंभ किया और मां भगवती प्रसन्न हो गई। तो ध्यायताम परमाम शक्तिम लक्ष वर्षाण्य भूनृप ततः प्रसन्ना देवी सा प्रत्यक्षम दर्शनम ददो। 1,00,000 वर्ष तक तप किया, तब जाके भगवती ने दर्शन दिया। कितने वर्ष लगा? 1,00,000 वर्ष। तो मां भगवती ने कहा वरदान मांगो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे मां, आप तो जगत की जननी हो, लेकिन मेरा भाव है, मेरी श्रद्धा है कि आप हमारे घर में बेटी बन के जन्म लो। तो मां भगवती दक्ष प्रजापति की बेटी बन के आई। उन्हीं का नाम रखा गया सती। क्या नाम रखा गया? एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि गए भगवान के धाम वैकुंठ। भगवान ने पुष्प की माला प्रदान की। आते क्रम में उन्हें दक्ष प्रजापति का दर्शन हुआ तो कहा कि ठीक है ले लो, प्रसादी माला है, लोग दे देते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति ने उस प्रसादी माला का भी अपमान कर दिया, जिसके कारण मां भगवती कुपित हो गई। और उस दिन से दक्ष प्रजापति ने क्या किया, अपने जमाई महादेव से ही दुश्मनी करने लगा, द्वेष करने लगा। सती का विवाह किनके साथ हुआ? शिव जी के साथ। तो एक दिन महाराज क्या हुआ, सभा लगी हुई थी और शिव जी आगे बैठे थे। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में आए और खचाखच भरा हुआ था सारा प्रांगण, सारी सभा खचाखच भरी हुई थी। दक्ष प्रजापति लास्ट में आए तो महादेव ने देखा नहीं। महादेव आंख बंद करके भजन कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय सीता 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 राम। महादेव भजन कर रहे थे, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, अयम तो देव यजना इंद्रोपेंदा पेंद्रादिभिर्भव। हे सभासद, ये महादेव हैं, संबंध में हमारे जमाई हैं, लेकिन जामाता होने के बाद भी इनकी धृष्टता देखिए कि ससुर का दर्शन होने के बाद भी ससुर को प्रणाम नहीं किया। इसलिए हम श्राप देते हैं कि आज के बाद इनका कभी किसी जगह जग में इनकी पूजा ना हो। तो महादेव ने कहा बहुत बड़ी बात है, सुंदर बात है, छुट्टी मिल गई भाई, अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और जो पूजा में बुलाते हैं उनको कुछ ना कुछ तो देना भी पड़ता है, तो अपना ही पुण्य खर्च होता है। जो बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो महादेव ने कहा से छुट्टी हो गया। महादेव में आशुतोष है, महादेव तो चले गए, लेकिन महाराज नंदी जी को सहन नहीं हुआ और नंदी ने श्राप दे दिया। हे दक्ष प्रजापति, आपने हमारे स्वामी का अपमान किया, इसलिए आपका मुख बकरे का हो जाए। इधर भृगु जी ने श्राप दे दिया, महादेव के सारे गण पाखंडी हो जाए। इधर महाराज नंदी ने कहा सारे ब्राह्मण भीख मांगे, दर दर की ठोकरे खाए, श्राप देते। अब तो महाराज अनर्थ हो गया। महादेव चले आए कैलाश पर। उस दिन से कोई न पूजा, कहीं न पूजा न यज्ञ, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि बिना शिव जी के कोई भी यज्ञ संभव नहीं है। क्योंकि वेदः शिवः शिवो वेदः, सभी मंत्रों के दाता, सभी मंत्रों के अधिष्ठाता तो स्वयं साक्षात महादेव हैं, और उनके बिना किसी की पूजा संभव। लेकिन महाराज शत्रु तो शत्रु होता है,
शत्रु तो दिन रात वो धर्म भी करे तो अपमान करने के लिए, पूजा भी करे तो दूसरों को श्राप देने के लिए, मंदिर भी जाए तो वहां भी गाली दे, थोड़ा भी भजन करे तो दूसरों का अपमान करे। शत्रु का काम ही यही है। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, हरिद्वार में आकर यज्ञ करना प्रारंभ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन न सती को दिया न महादेव को न्योता दिया। सती महारानी तो बेचारी स्त्री है, नारी है, और नारी का मन तो सदा रहता है कि कब माँ के घर जाए, पिता के घर जाए। जब सती महारानी को पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो आकर के अपने स्वामी से निवेदन करती, पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सुहोय, तो में जाय कृपा यतना, सादर देखन सो। हे स्वामी हमें आज्ञा प्रदान करो, हम जा रहे हैं अपने पिता के घर, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, यदि आपका मन हो तो आप भी चलो। तो स्वामी जी ने कहा, शिव जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि हे सती, बात तो सत्य है, लेकिन जहां से बुलावा ना आए, जहां से निमंत्रण ना मिले, तो उस जगह जाना उसकी भी बेइज्जती और खुद की भी बेइज्जती। बिना कार्यानि ये मूढ़ा गच्छन्ति पर मंदिरम, अवश्यम लघुताम यान्ति कृष्ण पक्षे यथा शशि। जैसे अगर दिन में चंद्रमा उग जाए तो क्या चंद्रमा की प्रतिष्ठा होगी? अगर रात में 12 बजे सूर्य उदय हो जाए तो क्या पूजा करेंगे, अर्घ प्रदान करेंगे? तो अनावश्यक रूप से अगर कहीं चले जाए हम आप सभी बिना निमंत्रण बिना न्योता के, तो क्या अपमान नहीं होगा? हाँ, 4 जगह छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहां कहां बिना बुलाए जाना चाहिए? तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि मित्र वही होता है जो न जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, इतने ही बिलोकत पातक भारी। अब मित्र बीमार है तो क्या फोन करेगा, काट देगा क्या? अगर कहीं से सुन लिए तो लोग चल पड़ते। पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। और भगवान का जो मंदिर है, भगवती का जो मंदिर है, कोई भी तीर्थ है, बिना कार्ड के हम सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मंदिर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बोली प्रेम से राधे राधे। लेकिन झगड़ा यदि कतो हेते तो बिना नोते के लोग चले जाते, और कतो पूजा हेते तो हमरा हकार कहा दिला, कीर्तन भरल छे हकार नहीं पड़ल। अरे भाई तो व्यक्तिगत फायदा छे ना, अपन लाभ छे ना। तई देखियो दूर दूर से सब कथा श्रवण अहाँ सबके बहुत के निमंत्रण भेटल है, लेकिन अइयो बहुत लोग सब छथि दूर दूर से आयल छथि, आबि के कथा सुनि रहल छथि, ई अपन भाव से हुनकर समेट रहल छथि, बटोर रहल छथि। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिसने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। तो सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो भगवान शिव जी ने कहा कि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन आपके पिताजी यज्ञ करते हैं, कर रहे हैं, और उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें श्राप दिया। आपके सभी बहनों को पत्र दिया लेकिन आपको नहीं दिया। जब पत्र बंटवाया गया तो इसका अर्थ है कि आपको इग्नोर किया गया, सबको दिया गया, आप छूट गए, इसलिए आप मत जाओ। लेकिन सती मानी नहीं, क्योंकि सती महारानी को दंड देना था दक्ष प्रजापति को, इसलिए सती महारानी ने उग्र रूप धारण किया। महादेव ने कहा, अरे तो महामाया है साक्षात, इन्हें कौन रोक सकते, इन्हें जगत में कौन रोक सकता है। मां भगवती गई और जाके निरीक्षण किया तो महाराज दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे थे, गाली दे रहे थे। उसी समय सती महारानी ने
क्रोध में आकर सबको उपदेश देना प्रारंभ किया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली बात पछताव पिताहू, पिता मंदमति निंदते ही, मंदमति निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, अस कहीं जोग अगिन तन जारा, अस कहीं जोग अगिन तन जारा, सकल भयों मख हाहाकारा, सकल भयों मख हाहाकारा। सती महारानी ने जब देखा दक्ष प्रजापति की यज्ञ सभा में महादेव का अपमान, तो सहन नहीं कर पाई, सभी को डांटना प्रारंभ किया। हे मूर्खों, तुम्हारा अंत निश्चित है। शिव जी साक्षात परमेश्वर हैं और उनका अपमान मेरा अपमान है। जगदात्मा महेश पुरारी, महेश शिव जी जगत की आत्मा है, सबके पिता हैं, सबके हितकारी हैं। इसलिए महाराज सती महारानी क्रोधित होकर के दक्ष के यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्रगण युद्ध करने लगे। दक्ष प्रजापति की सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। दक्ष प्रजापति की सेना जीत गई। महादेव के रुद्रगण कैलाश शिखर पर आए। महादेव को पता चला, जटा को तोड़कर पटका धरती पर। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए और महाकालिका चंडी प्रकट हुई। महाराज भयंकर अट्टाटहास करते हुए महादेव ने कहा, दक्ष प्रजापति का विनाश करो। चल पड़ी चंडी भगवती और चल पड़े वीरभद्र, और महाराज सबका विनाश कर दिया। हरिद्वार में आकर यज्ञ कुंड का विध्वंस किया, दक्ष प्रजापति का वध किया। भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली, भग देवता के आंखों को फोड़ दिया, पूसा देवता के दांतों को तोड़ दिया, और सब के सब वापस आ गए। हर हर शंकर जय शिव शंकर, पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर, पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर, पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर, पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर, पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर, पार्वती पति हरे हरे। अब सारे देवगण जिन जिन की दशा दुर्दशा हो गई, सब के सब महादेव के पास आ गए, मनाना प्रारंभ किया। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर अंदर, काली घटा के अंदर, जिन दामिनी उजारा। काली घटा के अंदर, जिन दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा से राधे।
भाल में विराजे, शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, ओ कर में त्रिशूल भारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, ओ मृग चर्म बसनधारी, वृषराज पे सवारी, ऋषिराज पे सवारी, राज पे सवारी, ऋषिराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, हारी निज भक्त दुख या कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में रात को बरकत के प्रेम से हर हर महादेव। है गंगधारा, शंकर तेरी जटा, शंभो कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी, मृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संग दासी, दासी गिरिजा है संग दासी, दासी गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा, गिरिजा है संग दासी, हर हर महादेव, विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, तेरी जटा शिव नाम जो उचारे, शिव नाम जो उचारे, शिव नाम जो उचारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, सब पाप दोष डारे, तारे सब पाप दोष टारे, सब पाप दोष डारे, भागवत में लिखा है यद द्वैक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगमा सुहंत यद, यदि भूल चूक से भी
जबरदस्ती भी, धोखे से भी अगर कोई शिव नाम का उच्चारण एक बार कर लेता है, कितनी बार? एक बार, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, सब पाप दोष टारे, ओहो सब पाप दोष टारे, सब पाप दोष टारे। इसलिए जीवन में सबको बिसर जाए, भूल जाए, ठीक है, लेकिन शिव जी को मत भूलिएगा। ब्रह्मानंद ना बिसारे, बिसारे ब्रह्मानंद ना उचारे, बिसारे ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, धारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर, जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर, दोनों के हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली बजाते हुए, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सती महारानी ने देह का त्याग किया, महादेव कुपित हुए, दक्ष प्रजापति का विनाश हुआ। महादेव ने सभी देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं को वर दिया
लेकिन सती महारानी का जो देह त्याग हुआ तो महादेव व्याकुल होकर, पागल होकर प्रेम में सती महारानी के शरीर को लेकर संपूर्ण संसार में घूमने लगे, पागल हो गए। न अन्न का ठिकाना, न वस्त्र का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, पागल की भांति रहते हैं। वही अवधूत फक्कर रूप है नागा बाबा जी का। नागा बाबा से जो घूमते रहते हैं, यह वही दशा का दृश्य है जब महादेव व्याकुल होकर पागल हो गए। मृगशाल छूट गया, हाथों से त्रिशूल गिर गए, लेकिन सती मां की वियोग में व्याकुल हो गए। अब महाराज सृष्टि उथल पुथल हो रही थी, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से सती मां सती के अंगों को खंड खंड करना प्रारंभ किया। और महाराज वही जितने अंग धरती पर गिरे 108 सिद्ध पीठ हो गए। कितने हो गए? 108 देवी भागवत के अनुसार। यशं स्मरे शृणुयाद्वापि नामाष्ट शतमुत्तमम्। तो 108 सिद्ध पीठ हैं, और जहां जहां सिद्ध पीठ हैं परमेश्वरी भगवती का, उनका प्रसंग भी वर्णन यहाँ किया गया है। देवी भागवत में सबके नामों का वर्णन है। तो व्यास जी कहते हैं जो मनुष्य 108 उत्तम नामों का स्मरण करता है, श्रवण करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवती के धाम की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य इन सिद्ध पीठों की यात्रा करता है, वह महाराज 1000 कल्प तक ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। जैसे वैष्णो देवी हैं, जैसे विंध्याचल वासिनी हैं, विंध्यवासिनी मैया हैं, जैसे काशी में मणिकर्णिका है, जैसे वृंदावन धाम में बरसाना है, वो सिद्ध पीठ है। जहां जहां भगवती का एक एक अंग, जैसे जनकपुर में जानकी जी हैं, मिथिला में छिन्नमस्ता है, अनेक भगवती जगह, उच्चैठ में भगवती हैं, ये सब छिन्नमस्तिका सब भगवती का अंग है। बाबा धाम वैद्यनाथ धाम में भगवती का हृदय गिरा, कामाख्या में भगवती की योनि मुद्रा गिरी है। तो जहां जहां जो अंग हैं धरती पर, वो सिद्ध पीठ हैं। और जो सिद्ध पीठ की यात्रा करते हैं महाराज 1000 कल्प तक ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। जो इस नामों का पाठ करते हैं उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोले प्रेम से सती मैया की जय हो। इमानि मुक्ति क्षेत्राणि साक्षात संवियणमयानि च। ये सभी सिद्ध पीठ हैं। अगर व्यक्ति यहाँ चला जाए और जप करे बैठकर, तो जप सिद्ध हो जाता है, मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अब महाराज उसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस हो गया। एक दैत्य हुआ, उस दैत्य का पुत्र है कश्यप ऋषि का एक पुत्र हुआ, और उसी का बेटा है तारकासुर। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो कहा बाबा हमारी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों हो। और उसको पता था कि शिव जी तो पुत्रहीन है, संतान तो है नहीं, और पत्नी भी अग्निकुंड में कूद गई, तो सती महारानी है नहीं, और अब विवाह भी नहीं होगा, बूढ़े हो गए, कौन अपनी बेटी देगा? तो ना विवाह होगा, न बच्चा होगा, और ना हमारी मृत्यु होगा, ना हमारी मृत्यु होगी। तारकासुर अत्याचार करना प्रारंभ किया। तो सब के सब देवगण मां भगवती की चरण शरण में गए। पर्वतराज हिमालय और मैना महारानी भी तपस्या करने के लिए गए। मैना ने तप किया, मां भगवती प्रसन्न हुई और पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री बन करके आई। इसलिए इनका नाम हुआ पार्वती। क्या नाम हुआ? तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरते हरिसन बर मांगा।
जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती महारानी ने निवेदन किया था कि मेरा फिर से जन्म हो और मैं शिव जी की सेवा करूं, उनकी धर्म पत्नी बनूं। इसी कारण पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री बन करके आई और इनका नाम हुआ पार्वती। सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। पार्वती मैया धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब बड़ी हुई, देवर्षि नारद बाबा का आगमन हुआ। पर्वतराज हिमालय ने पूछा कि मेरी बेटी के गुण भाग्य को देखिए, हाथ की रेखाओं को देखकर कहिए कि क्या दोष है, क्या अवगुण है, क्या गुण है और इनका विवाह कहाँ होगा। तो और देवर्षि नारद बाबा बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि जोगी जटिल अकाम मना, नगण अमंगल बेस। अस स्वामी कह एहि मिलही, परी हस्त असिरेख। पार्वती जी की हस्तरेखा कह रही है कि इनका जो स्वामी होगा वो फक्कड़ बाबा जी होगा, जटाजूटधारी होगा, मृग शर्म बांधे होगा, बाघ की छाल को लपेटे होगा, पूरा शरीर चिता भस्मा लेपो, गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे, भुजगपतिहारी पशुपति। ऐसा पति होगा। और तुम्हारा सुनैना मैना महारानी रोने लगी कि मैं जहर पी लूंगी लेकिन अपनी बेटी का विवाह ऐसे बरसे नहीं करूंगी। तब पार्वती जी ने समझाया। नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो हो सकता है भाग्य, इसका भाग्य ललाट जो लिखा हुआ है लकीर मिट जाए, क्योंकि लिखने वाले भी महादेव हैं और मिटाने वाले भी। तो पार्वती मैया गई तपस्या करने के लिए। तो संबत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक मूल फल खा के तपस्या की। और साग खाए 7 वर्ष गवाए, साग खा के 100 वर्षों तक तपस्या की। 1000 वर्ष तक फल खा के और 100 वर्ष केवल साग चबा के। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गवाए। कठोर तप किया। आकाशवाणी हुई, हे पार्वती जी आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। लेकिन पार्वती में अट्टसमस नहीं हुई, वहीं बैठी रही। महादेव को भनक लगा। अब महादेव सप्तऋषिगण को भेजा, जाकर के परीक्षा लो, जाकर के तीसरी लगाओ, जाकर के परीक्षा लीजिए। तो सप्तऋषिगण आए परीक्षा लेने के लिए। हे पार्वती जी आप इतनी सुंदर होकर के ऐसा कठोर तप क्यों कर रही हैं, किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि मैं शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। तो सप्तऋषि गण बोलने लगे, हे गौड़ी कथिले करब विवाह, एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो, कथिले करब विवाह। गौड़ी कथिले करब विवाह, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, कथिले करब विवाह। गौरी कथिले करब विवाह, एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो, कथिले करब विवाह। गौड़ी कथिले करब विवाह। दिगंबर बुढ़वा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, कथिले करब विवाह। गौरी कथिले करब विवाह। हे पार्वती जी कनी बायोडाटा भजिया लिया बढ़िया जगह। आज इनका से विवाह करे के लेल एतेक व्याकुल छी, नहीं छन खेत बीत भर हुनका, नहीं हर ओ हरवा। नहीं छन खेत बीत भर, एको बीत में
कम से कम एक को कट्ठा रहता है। नहीं छैन खेत बीत भर हुनका नैहर ओ हरवा। नहीं छन खेत बीत भरी उनका नैहर हरवा। भीख मांग के गुजर करे छत, भीख मांग के गुजर करे छत। अहाँ के कोना निर्वा गौरी कथिले करब विवाह। एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, कथिले करब बियाह, गौरी कथिले करब बियाह। और कनी बढ़िया से भजिया लिए। अपने नंगटा, अरे अपने नंगटा तखन अहाँ के लाज को ना रखता। हर हर अपने नंगटा तखन अहाँ के लाज को ना रखता। कतबो कानब तहियो नाही, कतबो कानब तैयो नाही। घुरी पाछू तकता, हे गौरी कथिले करब विवाह। एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, कथिले करब बियाह, गौरी कथिले करब बियाह। और कनी बढ़िया से भजिया लियो। आग बार का कीर्तानी सुनबे। सब दिन जाय मसान रमोता, भूतक संग नचता। हर हर सब दिन जाय मसान रमो, भूतक संग नचता। हे सब दिन जाय मसान रमोता, भूतक संग नचता। सब दिन जाय मसान रमोता, भूतक संग नचता। याद बाद परिवार संबंध सबटा भूते प्रेत छे। बैठ दिन हुलकी देत रह। रोटी बने लक पर आ जा। सब दिन जाय मसान रमोता, भूतक संग नचता। सब दिन जाय मसान रमोता, भूतक संग नचता। रहब कोना हुनका संग गौरी, रहब कोना उनका संग गौरी। हे रहब कोना हुनका लग गौरी, रहब कोना उनका लग गौरी। और बर दो छन मरखा, गौरी कथिले करब बियाह। एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, कथिले करब विवाह। हे गौरी कथिले करब विवाह। एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसो, कथिले करब बियाह, गौरी कथिले करब बियाह। गौरी कथिले करब विवाह। गौरी कथिले करब बियाह। गौरी कथिले करब विवाह। गौरी कथिले करब विवाह। सप्तऋषि कहित दिन एहन बर से ब्याह नहीं करू। ऐसो रे बोराह बरसे कौन करियो ब्याह रे। दांत टूटल गाल चुटकर, पैरों में फाटल विवाह। एहन वर्ष क्यों ब्याह करे। कोहासन पेट छैन, गाल चुटकर। जन्मक मैल देह से साटल। वो नहे तो नहीं छे ढंग से। चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो। एहन ऐसे वर्ष आप विवाह मत करिए। पार्वती मैया तो अखंड प्रतिज्ञा के नीचे पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जही के मन रम जाहि जही तेहि तेहि सन कहा। हे सप्तऋषि, यद्यपि महादेव में भले ही हजारों अवगुण हो, लेकिन मेरा तो काम महादेव से ही हो। इसलिए जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बड़ों शंभु न तरहो कुंवारी। करोड़ों जन्म बीत जाए, लेकिन विवाह करूंगी तो महादेव से, अन्यथा जीवन समाप्त कर लूंगी। बड़ों शंभु न तरहो कुंवारी। सप्तऋषिगण ने जाकर महादेव को सूचना दी। अब इधर महादेव को जगाने के लिए कामदेव गए। कामदेव जलकर राख हो गए। सारे देवगण आए, क्षमा याचना की। महादेव ने कहा क्या काम है। ब्रह्मा जी ने कहा सबके सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। पर्वतराज हिमालय तैयारी कर रहे हैं, आप विवाह करिए। तुरंत लग्न पत्रिका का निर्माण हुआ। पर्वतराज हिमालय के घर में भेजा गया और महाराज सुंदर समय में
महादेव की विवाह की तैयारी होने लगी। अब तो सब के सब देवता सब जय जयकार करते हुए देवता सब गए और अपने अपने वाहन को सजाना प्रारंभ किया। जिस वाहन पर बैठकर जाएंगे, जिस सवारी पर। अब जमराज भैंस को नहा रहे हैं, रगड़ के घोड़ा कर देंगे। ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं देवराज इंद्र। कोई मोर पर बैठकर जाएंगे, कोई महाराज हाथी पर बैठकर जाएंगे। सब के सब अपने वाहन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान दुल्हा के ऊपर नहीं है कि दुल्हा की तैयारी भी होगी। दुल्हा भी सजेंगे धजेंगे, श्रृंगार होगा, किसी का ध्यान नहीं गया। सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हो गई, लेकिन देवता सब नहीं आए। अंत में नंदी भृंगी श्रृंगी ने विचार किया कि हमें तो कॉन्फिडेंस है नहीं, हमें तो कभी अभ्यास एक्सपीरियंस है नहीं, किसी विवाह में गए नहीं, तो कैसे दुल्हा को तैयार किया। चलो किसी तरह तैयार करते। तो शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, 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 कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। अब विश्राम में कह देवे। हाँ कह लिया। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हेलो 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 बेस बरादा माफी चाही छी अहाँ सबसँ। हम चाहै छी जे आदरणीय नेटवर्क जी के डिस्टर्ब नहीं करिए या अहाँ से कोई डिस्टर्ब नहीं करिए। बहुत सारा पाहुन आबै छथिन और हुनका सम्मान कऽ के हम सब विदा कऽ दै छियनि, लेकिन किछु एहन पाहुन आबि जाइ छथिन जे अहाँ सबके हमरा बीच में रोकऽ पड़ैए, आदरणीय नेटवर्क जी के रोकऽ पड़ैए। तो बस हम 1 मिनट के टाइम लेब और 1 मिनट में हम फिर पुनः अहाँ सबके फ्री छोड़ देब। तो अपने लोग के बीच में अभी जो पाहुन आए हैं, जो अतिथि आए हुए हैं, स्थानीय निगम पार्षद है, स्थानीय निगम पार्षद यशपाल कमतुरा जी। इनका काफ़ी सहयोग रहता है। जब से हम लोग पूजा शुरू करता हूँ तो पार्क को सफाई करना, गली का सफाई करवाना, सारा जिम्मेदारी इन्हीं का है। तो मैं दुर्गा पूजा समिति की तरफ से यशपाल जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपना कीमती समय देने के लिए। अब मैं जल्दी से आग्रह करूंगा संस्था का कर्मठ सदस्य हर्ष जी से जे सॉल मोमेंटों का सामान तैयार करें और हम उन्हें सम्मान करेंगे। गेट पर कनिक अगर अहाँ सब रास्ता क्लियर कर दी तो पाछुला से आगू आबि जेथिन। और अहाँ सबके आसपास जे कनी जगह बचल छे, हम देख रहल छी सामने जगह बैसल, इसमें 2 आदमी बैस जेते। देखो ये अपना सबके पूजा के अंतिम दिन में आबि गेल छी, तो कनिक कष्ट काट लिया, कनी सुकैर जाओ। किस जगह होम यज्ञ ललखिन और किस जगह में अहाँ सब सुकैर जाओ, पाछू जे जगह से आबि जाओ। और गेट पर जे ठाढ़ छी महिला, अहूँ सब कोशिश करू जे हमर हाथ के दायां साइड आबि सकै छी। हमर हाथ के दायां साइड में कनी जगह खाली छे, तो 2-4 आदमी उम्हर आबि जाए और किछ बायां साइड आबि जाओ और किछ बीच में घुसिया जाओ। सब आपस में बैसा लियो, सब अपने आदमी छथिन। विशेष आग्रह, गेट काफी जाम छे, क्यों बाहर से आबो नहीं पाबै छथिन, तो विशेष आग्रह अछि। और यह बीच हम जल्दी से स्थानीय निगम पार्षद मनोज मिश्रा जी अहाँ से आग्रह जी एठमा आबी, और पवन जी सचिव जी अहाँ से आग्रह जी एठमा आबी, और यशपाल जी आपसे आग्रह यहाँ पे आए। और आपकी अद्भुत सहयोग रहता है। और कभी हम लोग से संजीव राय जी और पूजा न्योत्र जी, आप सभी को संस्था की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। आगे आगे आ जाइए। संस्था का सचिव पवन जी से आग्रह की स्थानीय निगम पार्षद यशपाल जी को स्वागत करें। हमारी जो सॉल है, सॉल से स्वागत करें और आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। ताली बजाइयो हाँ सर। खींचो खींचो सर।
संजीव राय जी को सम्मान करेंगे हमारे बड़े भैया मनोज भैया। आप फोटो लीजिए अंकित जी। और पूजा जी आप आगे आइए। पूजा जी को सम्मान करेंगे हमारी संस्था का अध्यक्ष आदरणीय राकेश ठाकुर जी। पूजा जी को स्वागत करें और अध्यक्ष जी करेंगे। और आप लोग ताली बजा के जोर से स्वागत करें। अब मैं 1 मिनट के लिए चाहूंगा कि स्थानीय लेखा पार्षद अपनी बात रखें। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए इस समय कैसा संयोग होता है, एक तरफ माता के नवरात्रे चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ युग पुरुष राम जी की लीला चल रही होती है। सबसे पहले तो मैं इस संस्था को जो दुर्गा पूजा महोत्सव मना रही है, क्या संस्था का नाम है, दुर्गा पूजा समिति मंडावली के अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम को जो इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करती है और मंडावली के इतने छोटे से पार्क में इतना बड़ा कार्यक्रम करना अपने आप में एक साहसिक कदम है। तो माता आप लोगों को शक्ति देती है। आप लोग इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को करते हैं हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी आपने मुझे बुलाया, मैं समिति का विशेष धन्यवाद करता हूं। और जितने भी भक्तजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं जो इतनी सुंदर भागवत कथा आपको सुना रहे थे, उनको प्रणाम करते हुए जितने भक्तजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी ओर से आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल विजयदशमी का त्योहार है। प्रभु राम असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, रावण का दहन होगा। खुशी खुशी सुरक्षित तरीके से अपने बाल बच्चों के साथ खूब धूमधाम से त्योहार मनाइए। अगले महीने दिवाली है, दिवाली के बाद छठ पूजा है, तो लगातार त्योहारों का मौसम है। आप लोगों से ये निवेदन है कि सेफ तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और आनंदित होकर त्योहार को मनाएं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निगम पार्षद जी आपको। हाँ, सबसे आग्रह जो एक कनिक हमारा हाथ के दाया साइड जगह खाली छे, 5-10 आदमी आबि जाए तो अहाँ सब गेट पर जे ठार छी से आग्रह, विनम्र आग्रह जहाँ से हमारा हाथ के दाया साइड आबि जाओ। जगह खाली छे तो 10-15 आदमी के भ जाए और किछ अहाँ सबके आसपास जो जगह छे तो ओहोठमा जगह खाली करके पाछोला के बैसा लियो। विनम्र आग्रह गेट पर नहीं ठार रही, किछ बाया साइड चल जाए और कि दाया साइड चल जाए। और वो पाछू जे कुर्सी पर बैसल छी, वो जे सीमेंट छे ओसे आगू आबि जेबे त कहीं जगह बन जेते। एही सबसे आग्रह कर रहल छी, या तो आगू जगह दो दियो, आबो दियो, आगू जे जगह छे आदमी बैस जेते ओइठमा। हमर हाथ देख सके छी अहाँ से आग्रह, मैं बहिन महिला ओइठमा जगह खाली छे तो किछ आदमी को बैसा लिया। कन्हैया भैया ओइठमा किछ आदमी के भेज दियो ना, 3-4 आदमी ओतऽ बैस जेता। और किछ आदमी वहाँ हाथ के दाया साइड आबि जाओ, दाया साइड जुमर पुरुष बैसल छथिन उमर जगह भ जेते। अदर कंटिन्यू करियो जी। जय हो, जय बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जते लिखल रहत भाग्य में उतनी कथा प्राप्त है। ते द्वारे 100 गोटे क्षमा प्रार्थी सबसे छी हम, क्षमा याचना क्षमा करबे 100 गोटे, क्या कि आरतियों के समय भ जाय छे, ओ क्रम छे। और पाहुन सब तो वास्तविक में साल में एके बेर दुर्गा पूजा होय छे, तो पाहुन सब तो एबे करथिन। पाहुनों के स्वागत करने आवश्यक छे। तो सबटा सोसाइटी के देखे, कल्चर के देखे से तमाम मुद्दा के देखे हम सब विचार करो जो बाबा के विवाह एक बेर में करा दिए, बड़ा प्रेम भाव से दिव्य श्रृंगार भले। देखे आचार्य सब बैस गेल छथिन, आब जहाँ सब लेट है ना सर, फिर बाद हमरा नहीं कही बाबा के बियाह छिए, 1-2 रात बैठ सके। सर आओ चालू धान दिए थे आदरणीय नटवर जी, आई लेटर होते तो कनी चलते कनी विलम्ब कह सके छिए। आचार्य और सबसे माफी चाहबे जे कनी विलम्ब होते तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो हमरो खुशी भ रहल है जे आई 22 साल के अंतिम पूजा में छी, तो ब्याह जी के कत्ते सुनी चाहे तो पूरा राइस सुनी कम पड़ जेते, हमरा निक लागी है। तो कनिक घिचियो राधे तैयो कखन तक
अरे भूतबा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा के बरियात चली। भूतबा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। अरे भूतबा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा के बरियात चली। भूतबा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। भूतबा नाचे दई दई सगरो ताल। जय जय। कहीं हाथ ऊपर करियो सब गोटे प्रेम भाव से मस्ती में। जय हो। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा दस बनी बराता। जहने बड़ तेहने बरियाती, तेहने बड़ तेहने बरियाती। तेहने गहना तेहने साड़ी, तेहने गहना तेहने साड़ी। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा दस बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता। कौतुक विविध हो ही मन जाता। भोला बाबा के बरियाती जखन देवता सबसे आगू आगू विदा भ गेलखिन महाराज, तो महादेव कहल कि नंदी के श्रृंगी भृंगी के टेर देख लेल हर हर महादेव। तो चाइना अफगानिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जता तता जे भूत प्रेत रहे सब बरियाती जाय के लेल विदा भेले बाबा के। चल चल बरियाती जेबे चल। चल। आ सब रंग बिरंग के मुंह कान वाला से भेले हैं। ककरो कुकुर सनक मुँह छे, ककरो गधा सनक मुँह छे, ककरो ऊंट सनक मुँह छे। रंग बिरंग के मुंह कान वाला सब, क्यों हाथ में खप्पर में खून भरने, क्यों अतरी पहिरने, क्यों मुंड लटकेने, क्यों महाराज महिष पर बैसल, क्यों ऊंट पर बैसल, क्यों गधा पर बैसल, क्यों बकरी पर बैसल, ककरो नहीं किछ बैठले तो मुर्गे पर बैस गए। चल सब आबि रहल छे रंग बिरंग के। और इम्हर यहाँ हिमाचल रचे बिताना, यहाँ हिमाचल रचे बिताना। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, यहाँ हिमाचल रचे बिताना। अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं। जाए बखाना। और यहाँ हिमाचल राज सुंदर टेंट का निर्माण किए हैं, जनवासे का निर्माण। बरियाती के सेवा के लिए एक नंबर टेंट, एक नंबर गद्दा, एक नंबर कुर्सी। तो छोटका छोटका छोरा सब जे गाम घर के होइ छे, वहां के भरि दिन में 3 बेर मेकअप करत बरियाती द्वारे। अब पहले से रात कूद के आवे थे बर्द आवे थे एना हेते। तो मैं बहिन सब गाम घर के जे छथिन ओ सबटा के अपन सजा दया कल कि जो जाके देखी त जाकी देखिए बरियाती एले। अब बाहर जाकी अवे गामक देखियो मुंह कान वाला बरियाती सब आबि गेल छै। ओ जाकी लग अवे गामक लग लग ई सबसे पहले सूचना दिया हमरा, हम सब एकदम तैयार भैया मेकअप भक एकदम। हाँ पहले से नहीं ना सही धेज करा। तो छोड़ा सब गेल देखे के लेल, बच्चा सब धिया पुता सब गेल। वो जो बच्चा सब गेले यहाँ के नगर के द्वार पर में जना मंडावली छी और सब्जी मार्केट लग में एले बरियाती, गेट लग में 4 नंबर गेट लग में। बच्चा सब जे गेले देखे ल तो ब्रह्मा जी अबैत रहथिन अहाँके, कहलखिन देखियो और नहीं जमा भेटले, दाढ़िए वाला बर भेटले इनका पर्वतराज हिमालय के। कहू तो इन बूढ़ झुनकुट बरन एक काज गुन रहे। तो मन मसोइस के बच्चा सब के लिए पूछे लो बुढ़वा सब के या बर छथिन। बरियाती कहलखिन ई बर ने पीछे पीछे पाछू। तावे में देवराज इंद्र एला तो मोन गदगद भेली, चल बर एक नंबर छै, हाथी पर बैसल। एकटा छोरा पूछ दल के या बर छथिन, कहल पीछू पीछू। फिर महाराज भगवान विष्णु को सवारी एले, वो देख के मन गदगद, बड़ा सुंदर भगवान शांताकारम भुजग शयनम।
फिर पूछ दल के एक छोरा या बर छथिन चारटा हाथ वाला, दूटा हाथ से काज नहीं चलता है। हाँ ये चारटा हाथ लटके ने चाहे कल की नहीं नहीं पाचू पाचू कते पाचू आए अब गलत तुरंत। सब देवता सब छे जे जल्दी से जाकर टेंट में बैस जाए बिगजी तिगजी खाली, क्या कि ई जखन एते तो नहीं टेंट रहते नहीं कुर्सी रहते अने एकोटा बिगजी ते पहले जाकर पर ई सब गोटे बैस गए, सबके बिगजी भेटा लगल बड़ा प्रेम से स्वागत भलन सबके। ई जखन एले हुकालोली से तो महाराज वो भूत प्रेत जोगनी जमात हा हा हू करे, भयंकर उत्पात तांडव करे। महादेव 5टा मुंह धारण कने मुंह से महाराज आग निकल रहा है, पानी निकल रहा है, एहन भयंकर स्वरूप से महाराज देख कर सबटा बच्चा सब बरा गए, भागल भागल गेल गांव पर घर में गए। तो मैं सब कल के केहन बर छे से कह, केहन बरियाती छे से कह, छाती धरे के रहल छे बच्चा सब कल के जहन जीवो तखन न कहबो, आई प्राण बचतो तखन कब, जकर प्राण उर्दा बेसी है तैसे आ देखते बिया। बच्चा सब कहे छे रामचरितमानस में लिखल छे, बच्चा के भाषा में रामचरितमानस में गोस्वामी वा लिखे छे, कही काह कहीं जाई न बाता, कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं काह कहीं जाई न बाता, चमकर धार किधों बरियाता, कर धार किनो बरियाता। बच्चा सबसे पूछल के माँ सब केहन छे बर बरियाती से कहल के मैं के बरियाती नहीं हो छो, जमराज से ना लगे आया आक्रमण कर देते पर्वतराज हिमालय के घर। तो महिला सब कहलकिन कोनो बात नहीं, बरियाती सब सबटा उचक्के सब है छे, सबटा पियाक सब गजरी भंगेरी सब आबि जाय छे। हमरा सबके बरियाती से कोन मतलब है, बर से मतलब है, बर संगे हम सब रहब। तो बच्चा सब कहे छे बरक इंट्रोडक्शन सुनबी, बर बौरा बसह असवारा, बर बौरा बसह असवारा, बर बौरा बसह असवारा, बर बौरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बर के देख के कोटा अंग एहन नहीं छे जता सांप ने लटकल छे। अरे बाप रे बाप शिव के सगर दे, शिव के सगर दे ससुर सब। अरे बाप रे बाप शिव के सगर दे, शिव के सगर दे ससुर सब। अरे बाप रे बाप शिव के सगर दे, शिव के सगर दे ससुर सब। रे बाप शिव के सगर दे, शिव के सगर दे ससुर सब। अरे बाप रे बाप बर बोरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। संपूर्ण शरीर में भस्म छारल छे, भस्म अंग मर्दन अनंग हर पूरा शरीर में भस्म लागल छे। एहन बर आइ तक मैं नहीं देखने रही है। तो धिया पुता के गप थोड़े लोग को विश्वास हो कल गया हट तोरा भांग तांग खा लेने में ते द्वारा लगे। लेकिन जखन गेले सब महिला सब परिछन करे के लिए मैना महारानी सोना के थारी सजेले। ओई दिन का बाद कोनो मैं के कोनो कन्या के मैंने ले परिछन करे ले, एक फास्ट दिन मैना महारानी ते द्वारा दिल के हैं मैं परिछन करे ले नहीं जाए, क्या कि बॉस के देख का हार्ट अटैक कर सके। तो जखन देखलखिन महाराज बर बोराह, बोराह मने पागल, बसह असवारा। आए तक कियो महाराज संसार में आयल रहे बसा प्रवेश के अपना एकटा गीत गबै छे लोग। सबके जमैया चढ़े हाथी घोड़ा पलकी रे जान आवे हाथी
घोड़ा रे जा हमरो के जमैया बस हसवरिया रे जा हमरो रे जमैया बस हसवरिया रे जा हमरो के जमैया बस हसवरिया रे जा हमरो रे जमैया बस हसवरिया रे जा सबके जमैया आवे हाथी घोड़ा पलकी रे जा सबके जमैया आवे हाथी घोड़ा पलकी रे जा रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जा रे जान हमरो के जमैया बस हसवरिया रे जा हमरो रे जमैया बस हसवरिया रे जा जाके दर्शन करे लेलखिन बाबा नंगटे भक ठार असनानी चौकी पर्व आधा हार्ट अटैक हो गया एन समय तक देखने रही क्यों मैना महारानी छाती पीटा लगले हे सोन सनक गौड़ी दके हे सोन सनक गौड़ी दके बार बकले देखू किस्मत के सोन सनक गौड़ी दके सोन सनक गौरी दके बार बकले देखू किस्मत के खेल सोन सनक गौड़ी दके सोन सन गौड़ी दके बार बकले देखू किस्मत के सोन सनक गौरी दके सोन सनक गौरी दके बड़ बकले देखू किस्मत के खेल पूरी जिलेबी को बड़ भर गे पूरी जिलेबी भर भर के पूरी जिलेबी को बड़ भर गे पूरी जिलेबी को भर भर के भोला दानी उठी के बम भोला दानी दानी उठी के ओ भोला दानी उठी के बम भोला भोला दानी उठी के भंग गोला पीप ले देखू किस्मत के सोन सनक गौरी गाय के सोन सनक गौरी गाय के बड़ बकले देखू किस्मत के हर हर महादेव हर हर महादेव अपना एठमा बर जखन अबै छथिन द्वार पर तो बर को कनी मेकअप तेकअप से होइ छै बड़ा दूर से अबै छथिन न गर्दा तरदा लागि जाइ छै अरे स्नो आ पाउडर कोहबर घर गे स्नो और पाउडर को भर भर के अरे फेयर लवली ड्रीम क्रीम कोहबर घर गे फेयर लवली क्रीम क्रीम को भर भर के भोला दानी उठी के बम भोला दानी उठी के ओ भोला दानी उठी के बम भोला भोला दानी उठी के हसम ले ले देखू किस्मत के भोला दानी उठी के सनक गौरी बैठे और बकले देखो किस्मत के सोन सनक गौड़ी देख बड़ बकले देखू किस्मत के सोन सनक गौरी बैठे सोन सनक देखो किस्मत के और साल दो साला को बड़ घर गे साल दो साल उमर घर
मास रहे महाराज, जारक महीना रही छे। जारक मास में बर के देखे तबे पहले बियाह हुई तो साल दो दी जाए चली बुढ़वा वाला साल बढ़े नहीं, कन्या खूब एकदम चकचक, बुढ़वा बर वाला साल, बर बहर में पैसा ले बेदी तर। अरे शाला तू साला को बड़े घड़ गए, शाला तू साला बड़े घर के बम भोला दानी उठी के, बम भोला दानी उठी गए, पग छाल ले पिटले देखो किस्मत के खेल, भोला दानी उठी के, बम भोला दानी शाला ओढ़ी ले देखो किस्मत के सोन सनक गोड़ी देखे, सोन सनक गौड़ी दाके बड़ बकले देखो किस्मत के सोन सनक गोड़ी देखे। और बकले देखो किस्मत के और अंतिम में सुंदर माला को बड़ घड़ गे, सुंदर माला को गौर कले, के अरे फूलक माला को बड़ घड़ गे, फूलक के माला को बड़े घर के बम भोला दानी उठी के, भोला दानी उठी के मुंड माला पहिर ले देखो किस्मत के खेल, अरे सोन सनक गोड़ी देखे बड़ बक देखो किस्मत के खेल, सोन सनक गौड़ी दाके बड़ बकले देखो किस्मत के सोन सनक गोड़ी देखे बड़ बकले देखो किस्मत के खेल, सोन सन गौड़ी दाके बड़ बकले देखो किस्मत के देखो किस्मत के खेल, किस्मत के देखो किस्मत के खेल। किस्मत के अद्भुत रूप धारण करने भोला बाबा परीक्षण के लिए तैयार छे, लेकिन जे देखे ले आयल से महाराज डरा गेल, क्या कि सांप मारल के फुफकार, अंग में अंग अंग महाराज सांपे सांप, कान में कुंडल सांप, जटा के लपेट के सांप ठार, जनों के जगह पर में सो धमना सांप तैयार धाम उतबी ने वो भूतबा सब की कल के मुरारी बाबू वहां के लिए बाघक छाल अनेक लेल तक सुखेलका नहीं तेज पहिरल हेते एकदम टटका नल की छिछल जाए। पहले की जब ब्याह करे ले दिन नवका हेबाक चाहिए, वो जाके डार में बनल ले छिछल बाबा नंगटे, बाबा कल की नहीं चलतो ही काज, एक काज कर नमहर सांप ला, नमहर सांप इनका डार में बेल्ट जगह कस दिल के, ओकरा कल की तू अहिना रहिया, तू नहीं देखा लगी पेटसन काल में जलानी सबके इने हो जो चक्कर में सबटा मामला कर बढ़ाए तो। और जखन बाबा आब का सनानी चौकी पर ठार बोले तो सबसे पहले वह मुंह बाइब दिले बाबा अनंत। ई दृश्य जखन मैना महारानी दखल की तो बड़ा कष्ट भले, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जही बसत उजारा। हमरा से की दुश्मनी रहे नारद बाबा के, हमर बौसल घर के उजाड़ दिले। नारद जी के बजाओ नारद जी दखलखिन, भगवान विष्णु आबि के शिक्षा दिलखिन जे ई जे रूप देखै छन बाबा के से असली रूप नहीं छियै। बाबा त कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वास्तविक महादेव के स्वरूप केहन छन तो कहलखिन करोड़ों चंद्रमा के धवल किरण बाबा के स्वरूप के समता नहीं कर सके, कर्पूर के समान गोर। और जखन वो सुंदर रूप महाराज धारण किलखिन बाबा एते काल तो सौस के तंग करित रहती, क्या कि मैना मैया का अभिमान रहे हम धनवान छी, रुपया तोल के बेटी के ब्याह कर ले। बाबा कहलखिन तखन देख लियो रुपया के बल पर में ई चीज नहीं है, भाग्य में जे लिखल रहती संसार में विवाह जन्म मरणम च यदा यत्र भविष्यति, विवाह जन्म और मृत्यु जहां लिखा है वहीं होगा। अब जखन मैना महारानी के अभिमान नीचा भेलै, आबि के दखलखिन तो एहन दुल्हा तय तक देखने नहीं रहते, एहन अद्भुत स्वरूप रहे भोला बाबा के, अद्भुत रूप। अरे अद्भुत रूप कहल नहीं जाई, हे अद्भुत रूप कहल नहीं जाई,
अरे जोगिया एक हम देख लोगे माई, ये जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, ये जोगिया एक हम देख लोगे माई, ओ जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, माई जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई। पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच बदन तीन ना विशाला, बसन बिहुन ओ धन मृगशाला, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, ओ जोगिया एक हम देख लोगे माई, माई जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, एही जोगिया ले रटली भवानी, यही जोगिया ने रतली भवानी, एही जोगिया ले रटली भवानी, यही जोगिया ने रतली भवानी, मन आनल बर गुण गुण जानी, जोगिया एक हम देख देख लोगे लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई। क्या बात, जय हो। फूल नहीं सील नहीं आत्मा है तारी, फूल नहीं सील आत्मा है तारी, वयसहीनक थिक वयसहीनक लक्ष्य जुग चारी, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई। सुनु है मनायन विद्यापति वाणी, सुनु है मनाए विद्यापति के वाणी, इहो जोगिया फीका, इहो जोगिया फीका, त्रिभुवन दानी, जोगिया एक हम देख लो, कहीं पूरा हाथ ऊपर कर सामने, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, ए जोगिया एक हम देख लोगे माई, 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 ओ जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, देख लोगे माई। देख लोगे माई। बड़ा धूमधाम से ब्रह्मा जी विवाह करिलखिन माँ पार्वती जी के संग अद्भुत विवाह महाराज, एहन विवाह ने तक क्यों देखने रहे नहीं देखते, और तहिना अद्भुत दहेज, अद्भुत सामग्री पर्वतराज हिमालय
पार्वती मैया के लिए प्रदान केलखिन है। तो बड़ा धूमधाम से विवाह भेलन। विवाहे के विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ तो कई दिन तक भ सके, समय के तो अभाव छै, की करबे। ताहि दुआरे एहि तरह विवाह भेलन। और समय अला पर में तब जनमय शटबदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तारकासुर राक्षस के मारे के लिए माँ पार्वती के औरस पुत्र कार्तिकेय भगवान प्रकट भले। बोली ब्रह्म से कार्तिकेय भगवान की जय हो। और उनके द्वारा तारकासुर के संहार भलेन, गणेश भगवान की इत्यादि की उत्पत्ति भलेन। अनेक दिव्य कथा छन माँ पार्वती जी के। और अनेक प्रकार से विहार केलखिन पर्वतराज हिमालय पर में। नवम स्कंद में से जन्मेजय जी महाराज जखन प्रश्न केलखिन तो व्यास जी कहथिन गणेश जननी दुर्गा। गणेश भगवान के जो माँ छथिन पार्वती जी वह दुर्गा छेत, अंतर नहीं छिकल। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। गणेश जननी दुर्गा तो पार्वती जी कथा सुनलिए। एक बाद नंबर अबछन राधा रानी को। ये राधा रानी के छथिन तो परिपूर्णतम ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान से कृष्ण के प्राण शक्ति छथिन राधा रानी। राधा रानी को गोपनीय को रखने रहतीन, ककरो पता नहीं रहे। ब्रह्मा जी की इच्छा बलन कनी राधा रानी के दर्शन करी। देवी भागवत में लिखल छे 60,000 वर्ष तपस्या कलें तो राधा रानी के चरण के नौह देखे के लिए भेटलन, वैसे बेसी नहीं। लेकिन एक कलयुग के प्राणी के लिए भगवान द्वापर के अंत में वृषभानु बाबा के बेटी के रूप में राधा रानी प्रकट भेलखिन बरसाना में। कत प्रकट भेलखिन बरसाना में। देवी भागवत में लिखल छे जखन प्रलय जते कलयुग के अंत में संपूर्ण धरती नष्ट हो जाते, लेकिन दूटा धाम नष्ट नहीं हेते। एकटा काशी विश्वनाथ जी के नगरी नष्ट नहीं हेते और एकटा बरसाना नष्ट नहीं हेते, और बाकी सब नष्ट हो जाते महाराज। क्या कि काशी बाबा के त्रिशूल पर में छे, ककरो बनायल नहीं छे। और बरसाना ऊपर से आयल छे वृंदावन, ये नीचा के नहीं छे। तो पराशक्ति के जगह होय के कारण और भोला बाबा के जगह होय के कारण ये दूटा धाम कखनो नष्ट नहीं हेते। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम मिटाए। करोड़ों जन्म के जे पाप, करोड़ों जन्म के जे बाधा, वो एक बेर राधा कहला से लोग नष्ट हो जाते। खूब राधे राधे करबाक चाहिए। राधा रानी के संग भगवान विहार करे छथिन। राधा रानी के संग भगवान रास केलखिन। राधा रानी में अंतर नहीं छन। भगवान और राधा रानी में हिनकर ब्याह के वर्णन छन देवी भागवत में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्रीमद् भागवत में विस्तार से नहीं वर्णन छे। ते लोग को पता नहीं छे राधा रानी से ब्याह नहीं भेलन, रुक्मणी जी से भ गेलन। तो रुक्मणी जी के छथिन, राधा रानी के छथिन, लक्ष्मी दुर्गा के, काली के, सब एके छथिन। वो लीला करे के लिए धराधाम पर आवे छथिन और लीला केला के बाद चल जाए छथिन। उनकर काज छे लीला को जगत के शिक्षा देने। तेसर नंबर अबै छन लक्ष्मी महारानी के। लक्ष्मी महारानी समुद्र के बेटी छथिन। दुर्वासा ऋषि के श्राप से जखन अलक्षित भ गेलखिन तो समुद्र मंथन से प्रकट भेलखिन। और वह लक्ष्मी महारानी के पूजा हम कार्तिक अमावस्या के रात में करै छी। और कोजगरा के रात में सो माँ भगवती लक्ष्मी जी के पूजा है। 6 तारीख को कोजगरा छे, कौमुदी महोत्सव ओकरा कहल जाय छे कोजगरा के। तो यदि चाहे छी लक्ष्मी वृद्धि हुए तो रात व्यक्ति के अखंड दीप जरेबाक चाहिए। कोजगरा के रात में माँ भगवती के निमित्त कुमार खुएबाक चाहिए। और कोजगरा के रात्रि शरद पूर्णिमा के रात्रि छे, वह रात में भगवान रास केने रहथिन। ओहि दिन व्रत सेहो लोग करै छे। व्रत केला से महालक्ष्मी जी के विशेष कृपा लोग के प्राप्त होइ छै। तो महालक्ष्मी जी की पूजा विशेष पूर्वक दूर रहत निश्चित रूप से होय कोजगरा के रात में और दीपावली के रात में। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। एक बात नंबर छन सरस्वती महारानी के। सरस्वती महारानी भगवान के जीह से प्रकट भेलखिन। भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा से प्रकट भ गेलखिन। बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी छथिन। माघ शुक्ल पंचमी के दिन हिनकर पूजा होय छनि। और जे हिनकर पूजा करै छै तो समस्त विद्या से युक्त होय छै, सब विद्या के प्राप्ति होय छै। तै विशेष पूर्वक संसार के समस्त विद्यार्थी सरस्वती महारानी के पूजा अवश्य करै छै। एक बात नंबर अबै छनि गायत्री माता। गायत्री माता ये छथिन सावित्री छथिन। अश्वकेतु नामक राजा के बेटी बन के गायत्री महारानी जन्म लेलखिन, जिनकर नाम छनि सावित्री।
और जिनकर विवाह भले सत्यवान से सत्यवान नामक एक युवक से राजा के बेटा रहती राज नष्ट भ गेल रहे, लेकिन वो उर्दा कम रहे, लेकिन सावित्री महान पतिव्रता जिनका नाम पर बट सावित्री जेठ मास में हम बट सावित्री व्रत करी छी। तो माँ भगवती के कृपा से बेटी भेल रहती वो साक्षात सावित्री जी। जमराज प्राण लग जाए लगलखिन तो पाछू पाछू विदा भ गेलखिन। जमराज कहलखिन हमरा से वरदान ल लिया, लेकिन बर नहीं भेटत आगे, एकर मौत निश्चित है। 3टा वरदान मांग सके छियै। तो कहलखिन एकटा वरदान ये दिया जो हमर सास ससुर के राज्य भेट जाए वापस, हमर सास ससुर के राज्य भेट जाए, और हमर पिताजी के पुत्र नहीं छन उनका बेटा भ जाए, और हमरा 100 बेटा हुए। कते बेटा हुए? जमराज कहलखिन ठीक से जाओ। कहलखिन सरकार ये 2टा तो बहुत जते, ई तेसर कना है जावे हमर स्वामी हमरा ने देव तो हमरा 100 बेटा है कदा। जमराज तो अपन ठका गेल रहे। जमराज कहलखिन एतेक दिन संपूर्ण दुनिया पर हम शासन केलौ, लेकिन भारत के स्त्री लग में हम हार गेलौ। लिया अपन स्वामी के प्राण लिया। ते द्वारे भारत के नारी एहन नारी छथिन जो अपना कोख में भगवान के धारण कर लै छथिन। कौशल्या मैया, यशोदा मैया अपना कोख से पराशक्ति के जन्म दिलखिन। सुनैना मैया, मैना मैया, देखियो कीर्ति मैया। ते द्वारे भारत के नारी के सदैव आदर करवा चाहिए, और नारिये का आदर असली में दुर्गा पूजा छी। यदि हिनकर इज्जत नहीं हुआ, स्त्री की इज्जत नहीं हुआ, माँ की इज्जत नहीं हुआ, पत्नी का आदर नहीं हुआ, बहिन बेटी का आदर नहीं हुआ, तो ये सब कला से किस नहीं होला छे। ये सब बस केवल महाराज तखन ढकोसला मात्र ही देते, क्योंकि असली आदर बहिर साल छे। कि 9 दिन केवल मूर्ति के सामने जय जगजननी जय जय ई कला से ई तखन संभव छे जखन घर की स्त्री का आदर होए। ते द्वारे सब गोटे एक बार स्त्री समुदाय के लिए सब गोटे कनी ताली बजा दियो। यहाँ देखे तब प्राय सब स्त्री व्रत में छे। हमरा लगे 99% व्रत क लै छथि स्त्री सब। गोटा के बीच जाय छथि मरमर यदि तबियत खराब हेतन तो, और व्रत केला के बाद घरों के काज कने समय पर आबि के कथो सुने एत बैसल छथि। ओहि संख्या में पुरुष सब घर ओगरैत हेतै तो अपन चल भाई अपन ड्यूटी कर रहल छी, हम सब अपन बैसै छी। तो वास्तविक में अहाँ सब धन्य छी। अहीं सब के कारण ई धरती टिकल छै महाराज, धर्म टिकल छै। स्त्री अगर धर्म नहीं करो धर्म विलुप्त भ जेतै। तो वह माँ भगवती समय समय पर कखनो काली बन के जन्म ली छथिन। काली किया तो भगवान कृष्ण के ततेक ध्यान केलखिन जे कारी भ गेलखिन। तैं हुनकर नाम छनि कृष्णा। की नाम छियनि? कृष्णा। श्यामा, श्याम के श्यामा छथिन, तैं हुनकर नाम श्यामा छै। एकटा भगवती के नाम छियनि मनसा देवी, जे हरिद्वार में छथिन। वो नाग माता छथिन, बासुकी नाग के बहिन छथिन, तैं नाग माता के रूप में हुनकर पूजा होइ छै। एकटा भगवती छथिन खष्ठी देवी, जिनकर छठ में पूजा होइ छै, और खास क के छठिहार दिन, छठम दिन, 21म दिन हुनकर पूजा होइ छै। बच्चा के जन्म भला पर में तो मंगल आयु के प्रदान करै छथिन। राजा प्रियव्रत के बेटा मर गेल रहे तो भगवती कहलखिन हमर पूजा करब तो बेटा के जिया देव, तो वह खष्ठी भगवती छथिन। अगर ककरो संतान नहीं छे और खष्ठी भगवती के यदि व्रत करै छथि और हुनकर स्तोत्र के 1 साल तक पाठ क ले तो उनका संतान के प्राप्ति होइ छै। ये देलखिन। मंगला भगवती के कथा छै, धरती माता के कथा छै। जे धरती हिरण्याक्ष नामक राक्षस कैद क लेने रहथिन तो 12 भगवान प्रकट भ के धरती माता को उद्धार केलखिन। वह धरती पर समग्र पूरा जीवन छै महाराज। तो एही तरह समस्त गंगा महारानी साक्षात भगवती छथिन। तुलसी महारानी साक्षात भगवती छथिन, जिनका बिना पूजा नहीं भ सके। तो तुलसी महारानी के कथा, गंगा महारानी के कथा, सरस्वती महारानी के कथा, सबक कथा विस्तार पूर्वक देवी भागवत में वर्णन छे। ए बेर तो 10 दिन सुन लो, 10 महीना तक सुनित रहे तैयो कथा के से अंत नहीं भ सके। कम से कम 4 घंटा चाहिए नॉन स्टॉप कथा के लिए, कम से कम 4 घंटा, जेमे भजन कम होए। लेकिन दुर्गा पूजा से तो माहौल रही छी महाराज, जेमे यदि भजन तजन नहीं हेते तो लोग हल्ले कर लगते, तो हल्ला के शांत करे द्वारा हमरा सबके बेसी भजन गावे पड़ी छे। ते द्वारा समय जखन भेटते फेर तो विस्तार पूर्वक जहिया भगवती के इच्छा हेतै अहाँ सब गोटे श्रवण करब। या देवी भागवत में भस्म धारण करे के महिमा, ऊर्ध्वपुंड चानन के महिमा, रुद्राक्ष धारण करे के महिमा,
गायत्री जप करे के महिमा, दान का महिमा बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन के लिखी न। एवं प्रकार ये बुझ लो जो समग्र विश्व में आदि शक्ति के प्रतिष्ठा छैन। आदि शक्ति जगदम्बा ने तो जगत नहीं चल सके, कोनो काज नहीं भ सके। ते प्रेम से सब गोटे कहो जगत जननी जगदम्बा की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, लक्ष्मी महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे। हाँ सभी 10 दिन पर्यंत एतक समय दिलिए। आज को कष्टो भ रहा है, वैसे हम बुझे छी बात के। आज को जे कष्ट भेले ते के लिए हम सब क्षमा मांगे छी। हाँ सबसे कोनो तरह गलती भेले तो ओकरा क्षमा करबे। आ गलती एटा हेते हम सब तो पढ़ल लिखल छिए नहीं, अपन किछ किछ कह ली छिए आगे, तो बात का हाँ सब ध्यान में नहीं रखबे। जे तरह कोनो कष्ट पहुंचल हुए तकरीबन 2 साल से अध्यक्ष साहब संपर्क में रहे, तो लेकिन की करबे बहुत पहले लोग सब गछा ले छथिन। पिछला साल बेंगलोर में रही हम सब, और 9वीं दिन जखन कथा से उठलिए तो सिंहबारा गांव से फोन लीजिए कहीं हमरा सबके कथा के लिए समय दिया। 9वीं पिछले साल बोले एते पहले लोग फोन कह दै छथिन, लेकिन इनकर जिद रहे जे नहीं अगला साल अहाँके आबऽ पड़त। तो इनकर प्रेम भाव, संपूर्ण समिति के प्रेम भाव से हम सब अभिभूत छी। समिति के लेल सब गोटे एकदम ताली बजा के इनकर से स्वागत करियो। हमर सबके कलाकारगण सब के लेल से हो, इमहर साउंड ऑपरेटर के लेल से हो, समस्त आचार्य पंडितगण सब एक से एक छथि, बड़ा सुंदर। सबसे पैघ बात छै देखियो पूजा सब ठाम होइ छै, वास्तविक मुरारी जी कहै छथिन, लेकिन जे पद्धति से तो पूजा भ रहल छै आद्याचरण जी के पद्धति छै, और अहाँके तो बड़ा कम समय में भ जाइए। 4 बजे दिन में 3:30 बजे। यदि विस्तार पूर्वक कोई ढंग से पूजा होए तो 24 घंटा कम पड़ जेते। से पद्धति से आगे पूजा भ रहा है, और ये पद्धति से सब ठाम प्राय पूजा से नहीं छै। श्री रामचंद्र झा जी के पद्धति है, बड़ा संक्षिप्त पद्धति है, उससे पूजा भ जाए। मेन छै बात जे लोग सकितो नहीं छै, पुजारियों को बैसल नहीं छन ओतेक समय, बड़ न्यास ध्यान छै। क्योंकि हम स्वयं अपनो पूजा करा के कई साल देखने छिए, अपना गाँवों में पूजा करबे हमरा अवसर प्राप्त है। 3 बेर कथा दुर्गा स्थान में करे के अवसर प्राप्त है। तकरीबन अखन तक 175 गद्दी से ऊपर कथा भेले हैं टोटल, और ओई में हमरा अपना गांव में 25 गद्दी कथा कहे के अवसर प्राप्त है, सबसे बेसी। गामक लोग सबके हाथ जोड़ लै छियनि जे और ओठम जाय दिया कि सब गोटे के मोन लागल रहे छनि कथा के लेल। तो जे गलती भेले थे तकरा अहाँ सब क्षमा करबे। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कथा चलित रही छै यूट्यूब पर में, नटवर नारायण दास जी महाराज कह के ओकरा अहाँ सब सब्सक्राइब कर सकै छी, ओकरा देख सकै छी, श्रवण कर सकै छी। हिंदी में मैथिली में हरदम कथा चलित रही छै, और अखन से लग 10-12 दिसंबर तक लगातार कथा छै। अगलो साल के तकरीबन 10-12 गद्दी कथा अखने बुक भ गेल छै, जकरा अखन हम सब यूट्यूब पर नहीं दिलिए, ओकरा टेलीकास्ट नहीं के लिए। अगला साल के जे कथा सब छै तो अहाँ सब एना प्रेम बनेने रहियो, आशीर्वाद दियो सब गोटे, जे हम सब अपना मिथिला मैथिली के लेल सदैव तत्पर रही। और वह लक्ष्य छै जे अपन मिथिला धाम, अपन मिथिला मैथिली संस्कृति के संपूर्ण विश्व में भागवत कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, एक अलावा और कोनो दोसर लक्ष्य नहीं छै। अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत प्रणाम। आजू कथा के एते विश्राम दै छियनि। अब जे बचल कुचल हेतै देखल जेतै फेरो, जया भगवती के कृपा हेतै। बोली ब्रह्म दुर्गा महारानी की जय। और सब गोटे आरती में पहिल आग्रह जे अहाँ सब आरती में आइ ठाड़ नहीं होई, पैसे के आरती में भाग ली तनिक रहते आदरणीय, पैसे के आरती के भाग रहते। और दुर्गा पूजा समिति के तरफ से आदरणीय नटवर जी अहाँ के बहुत बहुत आभार धन्यवाद। अहाँ पूरा टीम के, और जब कोनो गलती भेल तो समिति की तरफ से हम हाथ जोड़ के माफी चाहब। जब हमरो से कोनो अपराध भेल बच्चा बुझ के हमरा माफ कर दी। और अहूँ सबसे जे कोनो संस्था के गलती भेल या हमरा गलती भेल बीच में रोके छलौं तो माफी चाहब। आई कोशिश कलो है जे आरती 8:30 बजे 9:15 बजे होइ छले, तो हम आरती के 9:45 तक लऽ गेलहुँ हैं। जतेक संभव भेल हम आरती के घिचलिए अहाँ सब द्वारे। तो आभार आरती। और आरती के बाद अहाँ सब जे दक्षिणा हो कह सकै छी आरती के बाद। हाँ
और सब गोटे आरती कली तेकवा जिनका जे चढ़ावा अर्पण करवा ख्यात माँ भगवती का से करब। बोली प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो। हरि ओम मायदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीडगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी मैया अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अनंत गोचर अज आनंद राशि माँ जग जननी जय जय। अभिकारी अघहारी अकल कलाधारी मैया अकल कलाधारी करता विधि भड़ता हरि करता विधि भरता हरि हर संहारकारी माँ जग जननी जय जय। तू विधि मधुर मातु उमा महामाया मैया उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा मैया ब्रज रानी राधा तू वांछा कल्प द्रुम तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा माँ जग जननी जय जय। दस विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा मैया नाना शस्त्र धरा अष्ट मातृका जोगिणी अष्टमातृका योगी नव नव रूप धरा माँ जग जननी जय जय। तू पड़ धाम निवासिनी महाविलासिनी तू मैया महाविलासिनी तू तू ही शमशान बिहारिणी शमशान बिहारिणी तांडवलासिनी तू माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा मैया तू शोभा धारा विवसन विकट
रूपा प्रलयमयी धारा माँ जग जननी जय जय तू ही स्नेह सुधामय तू अति गरल मना मैया तू अति करल मना रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्थितना माँ जग जननी जय जय मूलाधार निवासिनी यह पर सिद्धि प्रदे यहाँ पर सीधी प्रदे कालातीता काली कालातीता काली कमला तू बढ़ दे माँ जग जननी जय जय शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य अभेदमयी मैया नित्य अभेदमयी वेद प्रदर्शिनी वाणी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी माँ जग जननी जय जय हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी कपूत अति कपटी पर बालक तेरे हे माँ जग जननी जय जय निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की मैया जय दया दृष्टि की जय करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय हे माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय हे माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय बोले दे बिड़ल तरलोहम तव सुता मदीयोऽयं त्यागं समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातः तव चरण सेवा न रचिता
नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्माता तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्गोरङ्गो विहरति चिरं कोटिकनके तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेप गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभव वाञ्छा बिचन मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपद नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं रोक्षचिन्तन परे ऋणकृतं बचोमि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मज्यनाथे धत्से कृपामुचितमं बपरं तवेव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्देसि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा दृशार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेण्मयि अपराध परंपरा परम नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो। हाँ और बढ़िया और बढ़िया। हाँ राधे थोड़ा बेस हल्का दे राधे थोड़ी ही को राधे जय श्री राधे राधे। विजया शिवा तुम लक्ष्मी कैलासे पार्वती तथा
सरस्वती ब्रह्मलोके चेन्द्राणि शक्रपूजिता वाराही नारसिंही च कौमारी वैष्णवी तथा त्वमापः सर्वलोकेषु ज्योतिस्त्वं ज्योतिरूपिणी योगमाया त्वमेवासि वायुरूपा नभस्थिता सर्वगन्ध महापृथिवी नानारूपा सनातनी विश्वस्वरूपे विश्वेशे विश्वशक्ति समन्विते प्रसीदा परमानंदे दुर्गे देवी नमोस्तुते नाना पुष्प समाकीर्णा नाना सौरभ संयुता पुष्पांजलिं च विश्वेशी गृहाणा भक्तवत्सले नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा जगदम्बिके एष पुष्पांजलिः सांगसायुध स्ववाहन स्वपरिवार ये दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये महाघोड़ाये योगिनी कोटि परिवृताये भद्रकाले सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये ह्रीं भगवत्ये श्रीदुं दुर्गादित्ये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलं मातरं विना जलत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुक्षरहीनमेरितं तदत्र सम्पूर्णतव प्रसादतः सङ्कल्पसिद्धिश्च सदैव जायताम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते त्र्यदक्षिणपदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृता। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय हो। श्री रेमंत भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। सकल श्रोता समाज की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। आओ समस्त कमेटी के इच्छा है आग्रह है लेकिन विसर्जन से पहले कथा के विसर्जन से पूर्व कनेक्टा होली और होली के भजन भजते के बाद विश्राम करी और नवरात्रि के व्रत संपूर्ण भऽ रहल सब गोटे के संजोग से नवरात्रि है छै लेकिन एबर तो 10 रात्रि और 11 रात्रि भऽ रहल छै तऽ बहुत सुखद संजोग छै महाराज। एबर आगमन सेहो भगवती के नीक छनि और गमन सेहो भगवती के बहुत बढ़िया छै और सब गोटे बड़ा ई पूजा उत्सव के लिए जोरदार ताली बजा के सब गोटे अच्छा विशेष आग्रह रिक्वेस्ट अहाँ सबसँ प्रार्थना जे अहाँ सब बैसले रही नवम साल के अंतिम दिन में अपना सब प्रवेश कर चुकल छी। विशेष सूचना ई जे अहाँ सब कथा सुनलिए और पंडित जी के किछु दक्षिणा देवो चाहे छी तो सीट पर बैसले रही
हमर टीम एता चेंगरा लाके और चेंगरा में जे अहाँ के दवा को है श्रद्धापूर्वक दऽ सकै छियै। एहि दुआरे बुझते छियै भीड़ के जगह कते कम छै, अपना सब बेसी संख्या में छियै, तेना में हुड़दंग भऽ जेतै, बीच में अग्नि सेहो छै तो सबके दिक्कत हैत। तो दिग्विजय अहाँ चेंगरा लग के ओहिठमा से आगू बढ़ी और जतऽ बैसल छी ओतऽ चेंगरा में दक्षिणा दऽ दिए और ओहिठमा से साक्षात नटवर जी के प्रणाम कर ली। यह विशेष सूचना और अहाँ सब 10 मिनट और टाइम दी। जे गेट पर ठाड़ छी श्रद्धालु भक्त उनको सबसे आग्रह जे 10 मिनट बादे घर पर जायब, आई अंतिम दिन में छी तो 10 मिनट और टाइम दी। आदरणीय नटवर जी तुरंत 2 मिनट में निपटा दीजिए हम। नहीं 10 मिनट वहाँ कह सकै छियै, अब अहाँ लग टाइम अछि। दिग्विजय आराम से। एहि दुआरे जो भगवान के भोग सो लगी है ना, 11 बजे के बाद भगवान के आचार्य जी सो ग्रहण नहीं करते हैं, तय बस जल्दी जल्दी। और हमारे सबके सौभाग्य है, सुखद संजोग से कि नवरात्रि लोग माँ भगवती के दर्शन के लेल नवरात्रि के व्रत करै छथि। हमरा सब तो नहीं व्रत कयल है, हम सब तो बड़ा पापी छी, लेकिन आइ नवरात्रि के फल छै जे हमर सबके गुरु माँ दर्शन दऽ रहल छथि हमरा सबके। ई सुखद संजोग हमरा सबके लेल है। हम तो आशो नहीं केने रही जे माँ के दर्शन भऽ जायत हमरा सबके। हाँ सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। ओ अपने अपने महल से निकले, अपने अपने महल से निकले, ओ अपने अपने भवन से निकले, अपने अपने भवन से निकले। एक श्यामल एक गोरी रे रसिया, एक श्यामल एक गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी है, होरी है। सब गोटे प्रेम से ताली बजाकर। नंद गाम के कुंवर कन्हैया, गाम के कुंवर कन्हैया, नंद गाम के कुंवर कन्हैया, गाम के कुंवर कन्हैया। बरसाने की गोरी रे रसिया, बरसाने की गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। ओ होरी रे रसिया पर जोड़ी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया,
चहुओरी खेलत सखी गण चहुओरी हो खेलत सखी गण चहुओरी मिथिला मिथिला राम खेलब होरी मिथिला मिथिला में राम खेलती होड़ी मिथिला मिथिला में राम खेलब होरी मिथिला अंतिम बाबा हरिहर ना सोनपुर में हो रंग लूटे हे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर ना सोनपुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर दिग्विजय पछुआ चल जाओ, दिग्विजय तुम लोग चल जाओ। बाबा हरिहर नाथ बाबा हो बाबा हरिहर नाथ बाबा हो बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे एक रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर एक रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर रंग लूटे बाबा चंदेश्वर एक रंग लूटे बाबा चंदेश्वर दोसर रंग लूटे बैजूलाल हो ओहो दोसर रंग लूटे बैजूला सोनपुर में हो बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे सोनपुर में हो रंग लूटे सोनपुर में सोनपुर में रंग लूटे सोनपुर में रंग लूटे पुर में रंग बस एक लास्ट एक बाती रे राजा हेमंत गृह गौरी जन्म ले गौरी जन्म ले शिव संग अंगुलीधरा संग अंगुलीधरा हरे शिव संग अंगुलीधरा शिव संगे
दुई कोस गए तेसर कोस लागले पियास ईश्वर कोस लाग पिया आरे हाथ जोड़ू पैया पड़ू हाथ जोड़ू पैया पैरूं बाबा नीर मोहिया राम बाबा नीर मोहिया बाबा तीह पनिया पिया बाबा के हर हिल लिया मिली सखिया सहेलिया राम सखिया सहेलिया अब गौरी जचत ससुरा अब गौरी जत हरे राजा हेमंत गृह गौरी जन्म ले नील गौरी जनम ले शिव संग शिव संग शिव संग अंगुरीधरा शिव संग अरे बाबा नीर मोहिया राम दीन गुनेल गई राम दीन गुणल के पिया नीर मोहिया लेल गई पिया रे मोहिया ले जा हरे राजा हेमंत गृह गौरी जन्म ले गौरी जन्म ले शिव संग अंगुरीधरा शिव संग गौरी धरा ओ राजा हेमंत गृह गौरी जन्म लेल राम गौरी जन्म ले शिव संग अंगुरीधरा शिव संग गौरी धरा हरे राम
हरे शिव संग